जय श्री कृष्णा टू एवरीवन, सभी को जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू फॉर कमिंग इन द लेक्चर, कमिंग इन द सेशन। मैं हूं कार्तिक सर, आपका फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसोफर। एक बहुत ही शानदार शुरुआत हो चुकी है गीता जी की। एक अच्छे सफर पे मेरे साथ कुछ बच्चे परमानेंट निकल चुके हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी विथ दो स्टूडेंट्स। और जो नए नए शामिल हो रहे हैं, जो पार्टिसिपेंट्स, उनके लिए थैंक यू वेरी मच। तो हम लोगों ने अभी तक में गीता जी का इंट्रोडक्शन देख लिया। हम लोगों ने गीता जी के 2 अध्याय देख लिए। जो पहला अध्याय था अर्जुन विषाद योग, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने फील किया कि क्या हालत हुई थी अर्जुन की, और हमने भी उस चीज को महसूस कर लिया एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसा होता है जब अपने सामने अपने ही लोग खड़े होते हैं, उनका विरोध करना होता है किसी सही चीज के लिए, और वो सही भी है। ठीक है, सही चीज के लिए आपको अपनों का भी विरोध करना पड़े तो वो गलत नहीं है, लेकिन अब डिपेंड होता है कि आप कैसे करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, आज का युद्ध है ना, वो सीधा लास्ट वाला जो ऑप्शन है ना, वो सिलेक्ट करते हैं, लास्ट वाला ऑप्शन। श्री कृष्ण भगवान ने पहले ही बोला था कि युद्ध जो है वो सबसे लास्ट ऑप्शन है, और आजकल का युद्ध सबसे पहले वो ऑप्शन पकड़ता है कि अगर मेरा काम नहीं हो रहा तो आ तेरी जात का, तूने ऐसा बोला कैसे। दैट्स रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। ये कभी भी ऑप्शन नहीं होता, ये सबसे आखिरी ऑप्शन है। मेरे हिसाब से तो ये ऑप्शन होता ही नहीं है, लेकिन गीता जी पढ़ने के बाद में जब कृष्ण भगवान ने बोला है कि भाई ये ऑप्शन होता है, लास्ट ऑप्शन ये भी लेना पड़ता है, तो फिर मैंने अपनी लाइफ के अंदर उतार लिया कि ठीक है भाई, अगर आप बोलते हो तो गो कर लेंगे। यू गॉट द पॉइंट। फिर भी बेटा ये सबसे आखिरी ऑप्शन होता है। लड़ाई झगड़ा तो कभी कोई ऑप्शन होता ही नहीं है, जब तक कोशिश करने की अपने को प्यार से ही मनाने का। आपके सामने इन लोगों ने इतनी बड़ी युद्ध कर दिया, इतना बड़ा युद्ध कर दिया, प्रचंड युद्ध कर दिया। इसके पहले बेटा बहुत कोशिशें की थी अपने हक मांगने की, और वो प्यार से इतना इतना हक लेने को भी तैयार हो गए थे कि चलो इतना सा दे दो, हमारा हक ही दे दो। अब वो बोले कि जब सुई की नोक जितनी जमीन ही नहीं दूंगा, तो बेटा फिर सामने कृष्ण भगवान तो है ही ना, वो ऐसे ही तो जाने नहीं देंगे कि तूने क्या समझ के रखा है। अन्याय पे इतना अन्याय। और ये तो बेटा फिर भी अच्छा युग था, ये युग तो और खतरनाक है। इसमें दुर्योधन से भी खतरनाक खतरनाक लोग आपको मिलेंगे, तो इसीलिए इस ऑप्शन को आपको एट लास्ट तो रखना पड़ेगा। तो हमने ये देखा कि अर्जुन कैसे विषाद में चले जाते हैं, कृष्ण भगवान किस तरीके से सांख्य योग के अंदर उन लोग को समझाने की कोशिश करते हैं, सांख्य योग के अंदर, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे कर्म योग। भगवान ने सांख्य योग के द्वारा इनको बताने की कोशिश की कि भैया तुझे युद्ध तो करना पड़ेगा, युद्ध का कोई विकल्प नहीं है इस टाइम पे, अपने लिए नहीं तो अपने भाइयों के लिए, अपने लोगों के लिए, और आने वाली पीढ़ी के सामने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करने के लिए तुझे युद्ध तो करना ही पड़ेगा। भाई तो अभी भी नहीं उठे कि ना सर એવી રીતે तो युद्ध न था, ना ना सर ना था, ए मारे तो हाथ कंपाय छे, शरीर ध्रुजाए छे। तो कि कोई बात नहीं, अब मैं ऐसे कोशिश करता हूँ। देखो श्री कृष्ण भगवान से भी सीखने जैसा है, कोशिश पे कोशिश, कोशिश पे कोशिश, उन्होंने भी हार नहीं मानी। और अर्जुन जी से सीखने जैसा है कि उनको नहीं समझ में आया तो नहीं ही समझ में आया, उन्होंने फॉर्मेलिटी नहीं की कि हाँ हाँ ठीक है आप बोल रहे हो तो हाँ ठीक है मैं कर देता हूँ, ऐसा कभी मत करना। एक एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई जॉब है, उस आपको जॉब तो करनी है, लेकिन जॉब में जो काम है ना वो आपको इतना इंटरेस्ट नहीं लगता कि यार ये वाला काम करने का, तो आपने पहले तो मना कर दिया मन से कि नहीं मुझे ये काम नहीं करना। कोई मनाने के लिए आए आपको, बेटा ये होगा वो होगा ऐसा होगा वैसा होगा, जॉब तो आपको करनी है। वो लोग आकर के अपना समझा करके चले गए। अब उनके समझाने पे अगर आपका मन नहीं है, लेकिन आप इसको एक्सेप्ट करके और चालू करते ना जॉब, तो वो जॉब बहुत ज्यादा लंबी नहीं जाएगी। आप खुशी खुशी उस जॉब को लंबे समय तक कर नहीं पाओगे। ये क्यों हुआ, फिर आगे जाके आप पछताओगे, आगे जाके आप पछताओगे कि यार
मुझे तो नहीं कर रही थी, इन लोगों ने फोर्स किया। और जिन लोगों ने फोर्स किया था, जब आप उनसे बात करोगे ना, तो दे विल बी लाइक, अरे यार हमने तो समझाया था तेरे को, हमने कौन सी मोची पकड़ के तेरे को बोला था कि तू आ, करना नहीं करना तेरा डिसीजन है। लोग बड़ी जल्दी हाथ ऊंचा कर देते बेटा। इसीलिए अर्जुन जी की तरह जब तक आपको बात समझ में नहीं आती है, तब तक यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि ये चीज जब तक मेरे अंदर एकदम उतरती नहीं है, हाउ कैन आई बी स्टार्ट दिस। और श्री कृष्ण भगवान की तरह हमेशा आपको कोशिश करते रहनी चाहिए, सफलता मिलेगी, जैसे श्री कृष्ण भगवान को भी मिली थी। तो ये है अध्याय तीसरा, कर्म योग। नए अध्याय के साथ में अर्जुन जी कहते हैं, क्योंकि इसके पहले श्री कृष्ण भगवान ऑलरेडी उनको समझा चुके थे कि बेटा बुद्धि सबसे ऊपर है, तो बुद्धि वापर, तू अपने दिमाग का इस्तेमाल कर और सोच कि युद्ध करना तेरे लिए कितना जरूरी है। तो अर्जुन जी का कमेंट आता है सामने कि यदि बुद्धि को श्रेष्ठ समझते हैं, अगर बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि सबसे ऊपर है सकाम करने से, तो ये घोर युद्ध में आप मुझे क्यों लगाना चाहते हो? अगर बुद्धि सबसे अच्छी है तो आप इस घोर काम में मुझे क्यों लगा रहे हो? ये तो पाप नहीं है। अगर बुद्धि ही सबसे ऊपर है, अगर मैं सोचता हूं कि भाई ये काम मुझे करना है, तो बुद्धि मेरी ऐसा बोलती है कि ये तो बहुत खतरनाक काम है, आप मुझे इसमें क्यों लगा रहे हो? तो हे भगवान, आपके द्वारा जो बहुत सारे मुझे अच्छे अच्छे उपदेश मिल रहे हैं ना, उससे मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। मैं उससे कंफ्यूज हो रहा हूं कि मुझे इनमें से क्या करना चाहिए। तो प्लीज भगवान, आप मेरा कंफ्यूजन दूर करो और मुझे समझाओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो बोले ठीक है। भगवान ने कहा कि बेटा आत्म साक्षात्कार दो तरीके से लोग कर सकते हैं, एक है ज्ञान से और दूसरा भक्ति से। ये जो आप लोगों को नहीं देखते हो मंदिरों के अंदर जाते हुए, कुछ पूजा वाले इतने ज्यादा लोग होते हैं, मुनि वगैरह लोग होते हैं, जो पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित कर देते हैं, वो भक्ति वाला मार्ग है। जो उसमें चढ़ गए बेटा, वो चढ़ गए भक्ति। नरसिंह मेहता, उनके भी कुछ मैं आपको अच्छे एग्जाम्पल दूंगा। दूसरा होता है ज्ञान। खूब सारा ज्ञान केंद्रित कीजिए, खूब सारा ज्ञान लीजिए, इस डब्बे के अंदर इतना सारा भरिए कि एक पॉइंट के बाद में आप जब आंख बंद करें ना, तो आपका जो दिमाग है ना, वो सीधा परमात्मा के साथ में कांटेक्ट करे। आपको ऐसा फील हो कि वो आपके साथ में कनेक्ट हो चुके हैं। काफी लोग होते हैं ज्ञान वाले भी। तो ये होता है आत्म साक्षात्कार। ऐसा रियलाइज होना कि भगवान ने कुछ पल निकाले हैं मेरे साथ में, भगवान मेरे लिए कुछ करके गए, कि ये तो भगवान ने ही किया है। अपनी जिंदगी में आपको कई बार ऐसा फील होगा कि आज तो ये होते होते बचा, या ये करते करते बचा। तो ये क्या है मालूम है? ये प्रभु के साथ में आत्म साक्षात्कार है। भगवान ने टाइम निकाला आपको उस मुसीबत में से बाहर निकालने के लिए। आपकी जिंदगी में ऐसा बहुत बार हुआ भी होगा, या तो होने वाला होगा, आपको अनुभव होंगे। उसी को कहते हैं आत्म साक्षात्कार। मेरे साथ तो परम बहुत सारे एग्जाम्पल हुए, और मेरे साथ क्या, सभी के साथ होते हैं। पर क्या है, कुछ लोग पहचानते हैं, कुछ लोग नहीं पहचानते, और सभी को लगता है कि मैंने कुछ किया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब आप किसी मुसीबत में से बाहर आ जाते हैं ना, तो आपको लगता है आई डिड दिस, अरे बाप रे बाप, किसी ने तो जान लेके रखी सब लोगों की। ये मेहरबानी करके कभी मत लाना, क्योंकि हम कुछ नहीं करते। कभी वो कठपुतली का खेल देखा? कठपुतली का खेल टीवी पे तो देखा होगा। वो जो कठपुतली है ना, क्या उसके हाथ में कुछ होता है? नहीं, उसके हाथ में सिर्फ दोरे लगे होते हैं, और प्रभु अपने हिसाब से कठपुतली का खेल करते हैं। तो हमारा भी कुछ ऐसा ही है, वो कठपुतली का खेल चल रहा है और प्रभु सब करवाते हैं। तो दो बातें याद रखना, अगर कुछ अच्छा किया ना बेटा, तो वो भगवान ने किया, और अगर कुछ बुरा किया ना, तो बेटा वो अपन ने किया। क्योंकि डिसीजन तो अपन को लेना है, डिसीजन तो अपन को ही लेना है ना। डिसीजन के लिए भगवान नहीं आते। हाँ, अगर आप बोलो ना कि हे भगवान, मेरे विजडम को आप संभालिए, या आप आकर के इस डिसीजन को लेने में मेरी मदद कीजिए, तो भगवान जरूर आते हैं। पर वो दिल से बुलाना पड़ता है, वो वापस दिल से बुलाना पड़ता है। पिछले लेक्चर में से एक डाउट आया मेरे पास में
याद है जब श्री कृष्ण भगवान आखिरी बार एक दूत बन के जाते हैं, शांति दूत बन के, तो वो आ जाकर के 5 गांव मांगते हैं। फिर दुर्योधन बोलता है कि सुई की नोक बराबर मैं आपको जमीन नहीं दूंगा उन लोगों को। तो फिर वो बोलते हैं कि भाई अपनी माता को तू आमंत्रित मत कर अपने शव पे रोने के लिए। तो दुर्योधन का खोपड़ा जाता है कि आपने ऐसा कैसे बोला। एंड देन वो बोलता है कि भाई वासुदेव कृष्ण भगवान को बंदी बना लो। वाह बेटा, भगवान को बंदी बनाना है तुझे। तो जब वो बंदी बनाने जाते हैं तो भगवान एक रौद्र रूप का दर्शन करवाते हैं कि बेटा देख, तू देखो ट्रेलर दिखाता हूँ, इसकी मूवी कैसी होगी तो समझ ले। तो भगवान वहां पे ट्रेलर दिखाते हैं अपना वही रूप दिखा करके। उसमें महापुरुषों में हर कोई वो दर्शन देख सका। भीष्म पितामह ने वो दर्शन किए, विदुर जी ने वो दर्शन किए, द्रोणाचार्य ने भी वो दर्शन किए। कृपाचार्य वो दर्शन नहीं कर पाए। हालांकि कृपाचार्य थे महापुरुष, लेकिन वो दर्शन नहीं कर पाए। तो क्या कारण है? एक बच्चे का मुझे मैसेज आया, तो मैंने सोचा अच्छा क्वेश्चन है, बाकी बच्चों को भी डाउट तो होना चाहिए, और डाउट होवे कि ना होवे, मुझे तो आपको ये बात समझानी है, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। सभी महापुरुष थे इन चारों के जिनके मैंने नाम लिए, पर वो 3 को इसीलिए हुए और एक को इसीलिए नहीं हुए कि वो महापुरुष थे, लेकिन वो कृष्ण भगवान के परम भक्त नहीं थे जैसे ये 3 थे। और श्री कृष्ण भगवान का पहला नियम है कि बॉस, भगवत गीता में जो मन लगाना है, इसको समझना है, तो तुम्हें मेरी शरण में आना पड़ेगा, तुम्हें मुझे अपने दिल में बिठाना पड़ेगा। एक एग्जांपल दो छोटा सा। आपको कुछ ऐसे बच्चे मिलते हैं मुझे जो बोलते हैं कि भाई मुझे शाहरुख खान पसंद नहीं है, किसी का भी एग्जांपल ले लो, आपको वो एक्टर पसंद नहीं है। अगर आपको वो एक्टर पसंद नहीं है, तो जब आप उसकी मूवी देखने के लिए जाते हैं तो क्या आपको मजा आएगा? नहीं। एक्टर ही पसंद नहीं है, क्या करेंगे मूवी देख करके? सीधी बात। तो जब तक वो अपने दिल में दिमाग में नहीं उतरा, वो कितनी भी अच्छी बेचारा मेहनत कर लेगा, उसका परफॉर्मेंस अपने सामने नहीं ही आने वाला है। पहली बात। दूसरी बात, तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने MS धोनी मूवी देखने के बाद में MS धोनी को ज्यादा पसंद करना शुरू किया है। बोलो है कि नहीं? सिंपल कारण है, क्योंकि MS धोनी मूवी से पहले हम सिर्फ मैदान पे जानते थे कि धोनी कौन है, लेकिन मूवी के बाद में उनकी पर्सनल लाइफ पता चलती है, उनकी इमोशनल लाइफ पता चलती है, उनकी स्ट्रगल लाइफ पता चलती है, तो वो और अपने को ज्यादा अच्छे लगते हैं। अब उसका रिजल्ट क्या आया? लास्ट के मैचेस में धोनी ने एकदम पुअर परफॉर्मेंस किया। इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, पुअर परफॉर्मेंस मतलब इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। लेकिन उसके बाद भी जितनी बार धोनी एंटर होते थे मैदान के अंदर, तो वी ऑल नो वेरी वेल आजू बाजू का माहौल कैसा होता। ये क्यों था? क्योंकि उनको अपन ने अपने दिल में, अपने दिमाग के अंदर जगह दी थी कि नाना यू आर बेस्ट, भले तुम 0 रन मार दो लेकिन यू आर बेस्ट। नाना तू तो मस्तक छू लिया, भले तू ना रमीस, હું તો ખાલી તને જોવા માટે આવ્યો છું। समझ में आया? ये वो कॉन्सेप्ट है। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान को भी जब तक आप पूरी तरीके से उतार नहीं लेते हैं, तब तक ये सब चीजों का इतना ज्यादा इफेक्ट आपके ऊपर नहीं होगा। It means I need to set a lecture for introduction about श्री कृष्ण भगवान। अब एक लेक्चर मुझे इस पे रखना पड़ेगा कि आपको पता चले कि श्री कृष्ण भगवान की एक्चुअल लाइफ जर्नी तो बताओ। हमें ये पता है कि सुदामा वाला कोई कुछ था, चक्र था, भगवान ने गुरुकुल गए थे, लेकिन बहुत अच्छे से आपको अंदर से नहीं पता। तो ये मेरा आज का होमवर्क है, मुझे आपके लिए एक वीडियो बनाना है या तो एक लेक्चर रखना है, इंट्रोडक्शन टू श्री कृष्ण, ठीक है ना? क्योंकि उनको जान लोगे, उसके बाद तुमको और इंटरेस्ट आएगा उनकी कही हुई बात के ऊपर। डन। तो वो जो उन्होंने वहां पे रूप बताया था ना, वो इसलिए उनको नहीं दिखा था क्योंकि वो परम भक्त नहीं थे, और बाकी जो 3 थे ना वो तो परम भक्त थे, फुल इंटरेस्ट। श्री कृष्ण भगवान जो बोले वो डन, श्री कृष्ण भगवान जो बोले वो सच। ये डिफरेंस था, इसलिए इनको दर्शन हुए थे और कृपाचार्य जी को दर्शन नहीं हो पाए थे। अच्छा, अभी
हम कर्म की बात कर रहे हैं, कर्म की, क्योंकि ये कर्म योग है। भगवान कहते हैं कर्म नहीं किया तो कर्म फल से बच नहीं जाओगे। जैसे मैं बाहर जाऊंगा ही नहीं तो मुझे कोरोना नहीं होगा। काफी लोगों के साथ में ये चीज गलत प्रूव हुई है। घर पे बैठे भी कोई आकर के कोरोना दे गया या कोई वस्तु में से कोरोना मिल गया। समझ में आया कि नहीं? कोई, मैं इस पे ना प्राउड फील नहीं कर रहा या मैं कोई होशियारी नहीं बता रहा, लेकिन कई लोग मेरी नजर में ऐसे हैं जो ये सोच के कि घर से बाहर तो बस निकलना ही नहीं है, कोरोना बहुत खतरनाक चीज है, ये सोच के वो लोग बाहर ही नहीं निकले। और ऐसे लोगों को मैंने घर पे कोरोना होते देखा। मैं तो मार्च महीने से बेटा ड्यूटी थी तो बाहर निकलना पड़ा था। जैसे मार्च में पेपर चेकिंग, जब कंप्लीट लॉकडाउन था, ऐसे में भी हम तो चेकिंग के लिए भी गए थे, दूसरे काम थे तो वो भी कर ही रहे थे, कहीं रुके नहीं। और भगवान की दया से अभी तक कोई कोरोना ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं चैलेंज नहीं कर रहा इस बीमारी को, मुझे पता है ये है, और मुझे पता है कि मुझे भी हो सकती है। बट कर्म करना एकमात्र आपका रास्ता है बेटा, कर्म तो करना पड़ेगा। आप लोगों में से बहुत सारों ने बहुत जी चुराया है, बहुत जी चुराया है, इस लॉकडाउन का गलत फायदा उठाया। घर पे बैठे थे, क्या है लॉकडाउन है तो कुछ नहीं करेंगे। अरे मेरी 4 साल की बेटी है ना, वो ये बोले तो समझ में आता है कि पापा तो बिजी है, मम्मी बिजी है, तो मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, मैं क्या करूं। तो वो समझ में आता है, उसके पास में विजडम नहीं है। हालांकि वो भी कुछ ना कुछ तो निकाल ही लेती है अपना काम। लेकिन आप लोग तो विजडम वाले हो। आप लोगों को कोई लॉलीपॉप देगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि झूठ बोल रहा है, ये मुझे उल्लू बना रहा है। समझ में आएगा ना? उसको नहीं समझ में आएगा, पर तुमको तो समझ में आएगा। तो तुम अब पीछे मुड़ के देखो, तुमने एक 5 से 6 महीने का शानदार टाइम कितना भयंकर तरीके से बर्बाद कर दिया। आप उस टाइम पे चाहते तो क्या कुछ नहीं कर सकते थे। और इसके ऊपर से मालूम है कहावत आती है, जाग्या त्यारती सवार, जाग्या त्यारती सवार। सब लोग इसको यूज करते हैं, मुझे थोड़ी सी कम समझ में आती है। सही है, मना नहीं करता, मैं अपोज नहीं करता, बट मैं कारण बताता हूं कि मुझे क्यों कम समझ में आती है। सुबह 5 बजे की फ्लाइट है, सुबह 5 बजे की फ्लाइट है, आप रात को लेट सोए व्हाट्सएप चैटिंग करते करते या गांव भर की बड़तरा करते करते, सुबह 6:30 बजे आप उठे, पहुंचना 4 बजे था एयरपोर्ट। क्या सुबह उठ के तुम बोलोगे जागिया जाती सवार, कई बांधो नहीं फ्लाइट छूटी गई तो? अगर फ्लाइट 5 बजे की है तो बेटा 4 बजे घर से निकलना पड़ेगा, 4:15 तक एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा। तो तब जागिया जाती सवार, ये कैसे लोगों के लिए मालूम है? ये मुझे लगता है थोड़े से फेलियोर या जो लोग लेट जागते हैं ना, लेट, उन लोगों के लिए। जैसे तुम लोग आज जाग गए, तुम टाइम पे जाग गए, तुम जल्दी जाग गए। अब जो आधी 1 घंटे बाद में या लेक्चर पूरा होने के बाद में तुमको बोलेगा ना, यार रजिस्ट्रेशन तो मैंने भी कराया था लेकिन यार उठ ही नहीं पाया, यार सुबह सुबह का लेक्चर था, मेरे तो नींद भी नहीं खुलती है। उसको तुम बोलना कोई बात नहीं भाई, जागिया जाती सवार, अब वीडियो आएगा तो वो देख लेना ऑनलाइन। इसलिए मेहरबानी करके इस चीज को अपनी ढाल मत बनाओ, इसे अपने ढाल मत बनाओ। जागिया धरती सवार एक एक कन पट्टे लग जाएगी। जिस दिन ऐसा इस्तेमाल किया ना, उस दिन आंख बंद करके अपने आपको झापट मारना, ये सोच के कि कार्तिक सर की आई है, कार्तिक सर ने लगाई है। क्या जागिया धरती सवार? तो कर्म नहीं किया तो कर्म से बच नहीं पाओगे। और दूसरा, तुम सन्यास ले लो कि ये अच्छा साला मगजमारी खत्म, चलो सन्यास ले लेते, तो सन्यास ले लेने से सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। तुम अगर सन्यास बन जाओगे कि मैंने घर बार छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिए, पैसा छोड़ दिया, अब मैं तो ऋषि मुनियों के साथ रहने चला गया, नो, लात मार के निकाल देंगे ऋषि मुनि तुमको। इतना आसान थोड़ी है। ऋषि मुनि बनने के बाद में भी कर्म करना पड़ता है, कर्म। ढोंगी और असली ऋषि मुनि के अंदर मुझे तो एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस क्या नजर आता है मालूम है? तुमको -5 की डिग्री के अंदर में बिना कपड़ों के खड़ा कर दूं ना, तो अगर तुम एक्चुअल में ऋषि मुनि वाले उसमें आ चुके हो ना दिमाग से, तो तुमको ना -5 डिग्री का फर्क नहीं पड़ेगा। और तुम अभी भी ढोंगे ना तो ऊ आ करके भागोगे इधर उधर, कैसा ठंडी लग रही है, ठंडी लग रही है, तुम सहन नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी भी आउटर वर्ल्ड के साथ में तुम कनेक्टेड हो।
तुम्हारे हिसाब से इस ऋतु का इस शरीर पे असर पड़ता है। तुम अभी भी पूरी तरीके से ऋषि मुनि वाले वेश में नहीं आए हो। तो अगर आप ये समझते हो कि ऋषि मुनियों को अच्छा था, कोई टेंशन ही नहीं, एग्जाम देनी है, बिल भरना है, इससे पैसा लेने जाना है, उसको पैसा भरना है, ये अनाज लेकर के आना है, साला ऋषि मुनि वाला जीवन अच्छा नहीं। ऋषि मुनि वाला जीवन इतना सबल नहीं है, उसमें भी आपको कर्म तो करना पड़ेगा। और मेरा फेवरेट रास्ता यही है, कर्म वैमा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भगवान प्राप्ति करनी हो ना, भगवान प्राप्ति, तो बेटा 4 तरह के हैं। 4 ऐसे रास्ते हैं जिससे तुम भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। एक है ज्ञान से, खूब सारा ज्ञान लो, आना भगवान तुमको मिल जाएंगे, जैसा कि मैंने बताया था खूब सारे ज्ञानी पुरुष है। एक है भक्ति, खूब सारी भक्ति करो, इतनी सारी भक्ति करो कि वो मीराबाई जैसी हालत हो जाए, आपको अंदर अंदर ऐसा फील होना चाहिए जैसा भगवान मिल गए। एक है ध्यान, कि एक जगह बैठ गए, ध्यान में लग गए, इतने ज्यादा लग गए कि आपको अंदर से ऐसा फील होता है कि अपन भगवान को प्राप्त हो चुके हैं या भगवान हमको प्राप्त हो चुके हैं। तो ज्ञान, भक्ति और ध्यान, ये 3 रास्ते तो है। चौथा रास्ता मेरा फेवरेट है और वो है कर्म, कर्मा वाला। अपना कर्मा करके आप भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। अपना कर्म किए जाओ, जितना ज्यादा हो सके आप कर्म किए जाओ, खूब सारे कर्म करो, और एक दिन आपको ऐसा रियलाइज होगा कि मैंने जिस काम के लिए मैं धरती पे आया था ना, मेरा वो वाला काम अचीव हो चुका है। तो इसीलिए भगवान ने अपने दूसरे तीसरे श्लोक के अंदर ये बोल दिया कि एक तो कर्म नहीं करने से तुम उससे बच जाओगे, ऐसा नहीं है, और तुम संन्यास ले लोगे तो बच जाओगे, ऐसा भी नहीं है। आगे जो कर्म इंद्रियों को, अब ये इंद्री क्या होती है? कर्म इंद्री, सेंसेस। चीज मैगी देखी तो खाने की इच्छा हो गई, अच्छे कपड़े देखे तो पहनने की इच्छा हो गई, लड़की देखी तो नालायकों की नजर ही नहीं हट रही उसके ऊपर से, एक कान के नीचे लगा दियो तुम लोग को। ये सब है अपनी कर्म इंद्रियां होती है जिसके ऊपर से आपका कंट्रोल नहीं होता। तो जो कर्म इंद्रियों को वश में करता है, इंद्र विषयों पर सोचता रहता है, वो अपने आप को धोखा देता है। तुम अगर इन्हीं के बारे में सोचते रहोगे ना कि हाँ, इसको बोलते डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग करना कुछ नहीं है, तुमने एक अच्छा मोटिवेशन लेक्चर लेकर के और शांति से बैठ गए, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं हर्षद मेहता बनूंगा, मैं सूट पहन के निकलूंगा, मैं घड़ी कौन सी पहनूंगा, हाँ ये वाली पहनूंगा, मैं गाड़ी कौन सी दूंगा, ये वाली। ये तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। अगर तुमको वो अचीव करना है तो उसको अचीव करने के लिए रास्ते पे तुमको निकल जाना चाहिए, फिर निकलोगे तो पहुंचोगे। जस्ट लाइक हम घर पे बैठे हैं, अभी कुंभ मेला आ रहा है, मालूम है? कुंभ मेला आ रहा है, 1-2 महीने में कुंभ मेला है, बहुत शानदार। तो समवन टोल्ड मी कि कार्तिक जी आप भी चलो साथ में कुंभ मेले में। अब मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो बोल दो भाई टिकट करा दो, या तो बोलो टिकट करा दो। टिकट करा दो मतलब मेरा जाना तय है। दूसरा, अरे देखना पड़ेगा उस टाइम पे कौन सा टाइम आ रहा है, तब होगा कि नहीं होगा, बहुत काम है, बहाने हैं। जिसको जाना है वो चले ही जाएगा, कोई काम किसी के बिना अटकने नहीं वाला, जाना है वो जाना है, नहीं जाना तो वो बहाने तुमको जाने नहीं देंगे। तो इन सब चीजों के अंदर अगर आप पड़े हुए हो ना कि नहीं नहीं मुझे तो बहुत काम है, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता, अरे बाप रे कैसे करूं, ये बहाने हैं। अगर तुम वाकई में इस चीज के लिए सीरियस हो ना, तो तुमको रात को नींद भी नहीं आएगी। मेरी आंखें देख रहे हो, नींद नहीं आई रात को। जब तक तुम्हारा ये प्रिपरेशन नहीं हुआ ना, मुझे नींद ही नहीं आई। फुल टेंशन था कि टाइम तो यार 1 घंटे पहले का कर दिया है, अभी पता नहीं सुबह उठ पाएंगे कि नहीं, इतना लेट नाइट हो गया। बट उसके सामने इतना ज्यादा टेंशन था कि बढ़िया प्रिपरेशन के साथ में बच्चों को एकदम मस्त समझा में मजा आ जाए। गीता जी ने इतने बढ़िया बढ़िया 2-3 किलो किलो के भारी भारी शब्द रखे ना बेटा, 3-4 की विकेट इधर ही गिर जाती, जो नींद से उठ करके बैठे ना बेचारे सब इधर ही गिर जाते। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू कन्वर्ट दो सेंटेंस इनटू इजी सेंटेंस। कुछ अच्छे एग्जांपल सेट करूं तुम्हारे साथ में, अब आगे चलते हैं। तो जो इंसान ऐसे बहाने करता है, अपनी इंद्रिय विषयों पे सोचता है, डे ड्रीमिंग करता है, मैं ये करूंगा वो करूंगा, वो अपने आप को धोखा देता है और ऐसे इंसान को
मिथ्याचारी कहते हैं, मिथ्याचारी। अच्छा, लेकिन अगर किसी ने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, अपनी जो सेंसेस है, अपनी एक्सपेक्टेशंस है, उसी में सेटिस्फाइड हो गया, तो वो इंसान श्रेष्ठ कहलाता है, श्रेष्ठ। कि हाँ, ये अच्छा कि माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल किया है। जैसे कुछ बच्चों को मैंने देखा है, वो इतने सीरियस होते हैं, पढ़ाई करने बैठे ना, और दोस्त बोलेंगे ना चलना अपने रंबा जाइए, वो मना कर देंगे। ये सही एग्जाम्पल है। कुछ बच्चों ने डाइटिंग स्टार्ट किया और उनके सामने कितना भी अच्छा खाना आ रहा है, उनको पता है कि उनका जो मोशन है ना वो थोड़ा सा वीक है, वो हो सकता है कि इसको देख करके उनकी इच्छा हो जाए, तो वो बच्चे होशियार है। अगर वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो वो जगह छोड़ के चले जाते हैं। रास्ते हैं मेरे नालायकों, रास्ते हैं, तुमको करना नहीं है। तुम ढीठ जैसे उधर ही उसी पनीर की सब्जी के सामने बैठे रहते हो कि आ सुगंध मेरी नाक में जा और मुझे तबाह कर दे, बर्बाद कर दे, मुझे भटका दे अपने रास्ते से। तुम उधर ही बैठे रहते हो, क्या करेंगे? तो भटकने वाला काम तो बेटा अपन कर रहे हैं, भटकने से बचना हो तो रास्ता है अपने पास में। समझ में आया? भाई तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो कर्म मत करो या तो कर्म करो। कर्म ना करना भी एक कर्म है, मालूम है? कर्म ना करना भी एक कर्म है। मतलब तुमको भगवान ने जो एक बहुत शानदार टाइम दिया है, तुम एकदम बेशरम होकर के सोफे पे जच करके बैठ गए और तुम कुछ नहीं कर रहे कि मुझे कुछ नहीं करना। तो बेटा ये भी एक कर्म है, ये एक नेगेटिव कर्म है, ये एक नेगेटिव कर्म है जो तुम कर रहे हो, इसका हिसाब होगा। समझ में आया? मैंने स्टार्टिंग में आपको कर्मा की थियरी बताई थी। अच्छा किया उसका भी हिसाब होगा और बुरा किया उसका भी हिसाब होगा, और दोनों का हिसाब इंटरेस्ट के साथ में होता है। दोनों का हिसाब इंटरेस्ट के साथ में होता है। तुमने किसी के लिए कुछ अच्छा किया, घर पे आए और आते आते सीढ़ी पे गिर गए, वहां पैरों पे लग गई, आपने गाली देनी शुरू कर दी कि कितना अच्छा काम करके आया, भगवान तुमको भी मैं ही दिखता हूँ। अच्छा काम करना तो बोले लोग सही बोलते, बोले ये भलाई का जमाना नहीं है, और ऐसा करके आ जाते। अरे गधेड़ो, तुमने जो अच्छा काम किया है ना, अभी उसका कैलकुलेशन होगा। तुम जो पैसा रखते हो बेटा, उसका इंटरेस्ट मिलता है कि नहीं मिलता है? बैंक में जो पैसा रखा उसका इंटरेस्ट मिलता है, तुरंत मिलता है? ऐसी कोई बैंक है तो मुझे भी बताना, थोड़ा पैसा जमा कराना है, अगर तुरंत इंटरेस्ट मिलता हो। नहीं मिलता ना, टाइम लगता है। टाइम लगता है, आपने जो पैसा दिया है उसको सामने वो इन्वेस्ट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं और फिर इंटरेस्ट मिलता है। तो तुम ऐसे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि यहाँ पे तुमने इधर भगवान भगवान देखो मैं कुत्ते को रोटी दिला रहा हूँ, लाओ फटाफट दो डिग्री दे दो, ऐसा होता है? नहीं, कुत्ते को रोटी खिला दी, अभी तुम अपने काम में लग जाओ। भगवान ने वो देख लिया, अभी भगवान अपने हिसाब से वो कैलकुलेट करेगा कि तुमको कहाँ पे हेल्प की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तुमको पता है भिखारी हो, एक नंबर के भिखारी हो, जो भगवान के सामने जा जाके हाथ मांग के ऐसे पसर पसर के खड़े हो जाते हो, भगवान ये चाहिए वो चाहिए। भगवान को सब पता है तुमको क्या चाहिए, तो मांग करके तुम अपनी इज्जत क्यों खराब करते हो? हम सब भिखारी है, अगर ऐसे मांगने जाते ना तो हम सब भिखारी है। तुम्हारे माँ बाप को सब पता है कि तुमको क्या चाहिए, तुमको मांगने की जरूरत नहीं है। हक से मांगते हैं वो अलग बात है, हक से मांगने वाली बात अलग है। अगर हक से मांगते हैं तो उस हद तक भगवान को अंदर उतारना चाहिए, तो हक निकलता है अंदर से। मैं तो हक से भगवान से मांगता हूँ, जब भी मांगता हूँ दादागिरी के साथ में, तो भगवान को पता है उसके सामने उनका रिस्पेक्ट भी कितना है और मैं कितना समर्पित हूँ। वो यहाँ पर भी लागू पड़ता है कि आप खाली मांग मांग कर रहे हो, भगवान को सब पता है आपको क्या चाहिए, आप खाली अपना कर्म करो। ये वही बताना चाहते हैं कि भाई कर्म करो, ना करने से तो करना अच्छा, इसीलिए कर्म करो। अच्छा, कर्म क्या है मालूम है? कर्म भगवान को भी बहुत पसंद है, क्योंकि जो इंसान कर्म करता है ना, तो वो क्या कर रहा है मालूम है? वो यज्ञ कर रहा है, यज्ञ। आगमन करो, वो नहीं याद आता है ऋषि मुनि लोग बैठ जाते हैं, ओम सस्ना इंद्रो, ये वाले यज्ञ में तुमको बड़ी मौत आती है बैठने में। एक तो गरम गरम अग्नि अंदर से आ रही होती है, फिर वो कपड़े पहन करके बैठना पड़ता है, फिर वो तिल और ये सब ले लेकर के डालना पड़ता है आग में बार बार। मुझे बहुत अच्छे से पता है बेटा, तुमको ऊपर से नीचे पूरी पूरी मौत आती है कि यार ये सब कंटाल आता है, तुम पैसा ले जाओ यार और हमको उसका फल दे दो, ये यज्ञ में बैठने वाला काम हमसे नहीं होगा। तो मेरे बच्चों,
अगर तुमको उसका शॉर्टकट चाहिए तो कर्म उसका शॉर्टकट है। तुम कोई कर्म कर रहे हो, अच्छा कर्म कर रहे हो, तो उसका ये मतलब है कि तुम विष्णु भगवान को प्रसन्न कर रहे हो। तुम्हें पता है, ये मेरे सामने जितने भी लोग बैठे हैं ना, ये सब कर्म कर रहे हैं। कर्म, ये कर्म है, ये कर्म है। यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी विथ सम एक्सपेक्टेशन कि कुछ नया जानने को मिलेगा, कुछ इंटरेस्टिंग होगा, एक एक सत्संग होगा, एक लाइन तो नवी जानने को मिलेगी कि नहीं। और जिंदगी को बेटा बदलने के लिए एक लाइन ही काफी होती है, या एक वर्ड ही काफी होता है। समझ में आया? तो ये तुम कर्म कर रहे हो, इसका फल मिलेगा। जो बच्चे सो रहे हैं ना एकदम मस्त लदुड़ी मार के, संडे संडे मॉर्निंग, वो भी कर्म कर रहे हैं, वो भी कर्म कर रहे हैं। ये दोनों कर्म में आता है बेटा। अब तुम अपने हिसाब से जस्टिफाई कर रहे हो कौन सा कर्म अच्छा। कर्म करना और कर्म ना करना, दोनों में डिफरेंस आप देख लो। तो कर्म ना करने से कर्म करना अच्छा। अच्छा, कर्म करके आप उनको खुश करते हैं, और याद रखना कर्म करने से बंधनों से मुक्त होते हैं। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा तुमको समझाना है। सभी की जिंदगी के अंदर कुछ ऐसे पल आने वाले हैं, अभी तुम लोगों की जिंदगी में ऐसे पल आने वाले हैं। मैं ऐसा भगवान से प्रार्थना नहीं कर रहा कि भगवान इन सबको बर्बाद कर दो, तबाह कर दो, ऐसा प्रार्थना नहीं कर रहा। मैं एक्सपीरियंस में से बता रहा हूं कि अब बेटा तुम लोगों की जिंदगी में वो पल आने वाले हैं। कुछ लोगों के वो पल आ गए होंगे, या कुछ लोग उस पल में से निकल रहे होंगे। तो एक पल तुम्हारा आने वाला है, उसका रास्ता जोरदार तुमको अभी से मैं दे दूं। ऐसा हमारी जिंदगी में कई बार आने वाला है। यंगस्टर्स होते हैं ना, यंगस्टर्स, मैक्सिमम मूर्ख मूर्ख यंगस्टर्स चक्करों में पड़ जाते हैं। चक्कर में, कि हम चक्कर में पड़ गए, हमें वो अच्छा लगता है, हमें मुझे वो अच्छी लगती है, मुझे वो अच्छा लगता है, इस चक्कर में पड़ जाते हैं। माँ बाप की वैल्यू हो जाती है 2 टके की। माँ बाप तो 2 टके के, वो हो जाते 2 टके के। बाकी का 98% अपनी जिंदगी का जो लगाम है, वो 98% अपन ऐसे किसी पात्र के हाथ में दे देते हैं जिसका अभी कोई अस्तित्व ही नहीं है तुम्हारी जिंदगी के अंदर। ये सिर्फ एक यात्री है, यात्री। और उसके हाथ में तुम लोग अपनी सारी बागडोर सौंप देते हो। मतलब उसके खुश होने से तुम्हारा खुश होना है, उसके दुखी होने से तुम्हारा दुखी होना है। और बॉलीवुड ने भी इसके अंदर पूरा सपोर्ट किया है तुमको बर्बाद करने में। हाँ, आओ ले चले तुम्हें तारों के शहर में, हमें ये दुनिया प्यार न करने देगी। बस यही बाकी रह गया था ना जिंदगी में, और तो कुछ बाकी है ही नहीं जिंदगी में, यही तो बाकी रह गया था। तो तुम भी तारों के शहर में निकल पड़ते हो इनके साथ में कि चलो तारों के शहर में। दिस इज इक्विवेलेंट टू, ये तुम क्या कर रहे हो मालूम है? सिंपल लैंग्वेज में, तुम यहां से ट्रेन में बैठे और मुंबई जा रहे हो। रास्ते में एक यात्री आया जो बोले मुझे तो बड़ौदा उतर जाना है। समझना, मुझे तो बड़ौदा उतर जाना है, और तुम उससे इतने खुश हो रहे हो। और तुमने, उसने खाली तुमको एक बिस्किट दिया कि आप बिस्किट खाएंगे, आप जूस पिएंगे, और तुम इतने खुश हो गए कि तुमने बोला अरे रे, ये जो अहमदाबाद में हमारा फ्लैट पड़ा हुआ है ना, ये मैं आपके नाम करता हूँ। मेरी जो दुकान पड़ी है ना, वो दुकान मैं आपके नाम करता हूँ। एक कान के नीचे बजा दियो ना, तो दुकान और सब कुछ तुम्हारे नाम हो जाए। तुम्हारे नाम पे किसने किया, पहले तो मुझे समझ में नहीं आता। तो ये इतना ही इक्विवेलेंट है। तो अब क्या होगा मालूम है? ये सब है ना बेटा, मैं इनको टेम्पररी चक्कर बोलता हूँ, टेम्पररी अफेयर, टेम्पररी चक्कर। और इसमें 99.99% लोगों का गिरना लिखा होता है। फिर कोई तकलीफ होती है जिसकी वजह से आप हो जाते हैं दुखी, आप इतने भयंकर दुखी हो जाते हैं, फिर एक रूम में बैठ जाते हैं रोने के लिए। फिर कोई एकांत ढूंढते, एकांत, कि मुझे अकेलापन चाहिए। मुझे वो सारे सारे सैड सॉन्ग डाउनलोड कर लेते हैं कि भाई है रे यूट्यूब, एक से एक सैड सॉन्ग बता कि रोना आ जावे, मजा आ जाए। तुम वो सब ढूंढते और अपने आप को और अंधकार में डालते जाते हो, डालते जाते हो, डालते जाते हो। उसमें से निकलने का रास्ता बताता हूँ तुमको। उसका सॉल्यूशन ये है कि आप है ना अपने आप को डाइवर्ट कर दीजिए किसी कर्म में।
किसी भी काम में आप अपने आप को डाइवर्ट कर दीजिए। अगर आप अपने आप को डाइवर्ट कर देते हैं, कहीं लग जाते हैं किसी काम के अंदर, तो आप उस फेज में से बहुत जल्दी बाहर निकल जाते हैं। मान लो कि तुमने मेरी बात नहीं मानी कि ना सर, जैसे खाने में अचार जरूरी होता है, वैसे जिंदगी के अंदर चक्कर भी जरूरी है, हमको तो करना है, करो। फिर उसमें बेटा क्या होने वाला है वो मैं आपको अभी से बता रहा हूँ एडवांस के अंदर। तो उसके बाद में जब तुम गिर जाओ, तब तुम्हें शायद याद आएगा कि लाओ यार, कार्तिक सर ने कोई रास्ता तो बताया था इसका। तब बेटा मेहरबानी करके ना, जो मन करता है ना उसके विपरीत काम करने का। मन बोलेगा अकेले रहो तो सबके साथ में रहो, मन बोलेगा कि मन नहीं लगता तो मन को तो लगाना पड़ेगा। उस चक्कर में रहो ही मत कि मन लगता है कि नहीं लगता है। तुम बस काम पे लग जाओ, तुम किसी न किसी एक्टिविटी में लग जाओ। आप जैसे किसी एक्टिविटी में लगोगे ना, थोड़े टाइम बाद में ऑटोमेटिकली आपका मन एकदम मस्त हो जाएगा उसके अंदर के, लो बिजी हो गया मैं तो, मजा आ रही है। जैसे ही तुम देखना, जैसे वो काम बंद करोगे ना, तुरंत तुम्हारा दिमाग उधर भागेगा, फिर तुम फिर से उसी मूड में चले जाओगे। इसीलिए उस टाइम पे तुमको कर्म में लग जाना चाहिए, काम में लग जाना चाहिए, फैमिली के बीच में उनके साथ में रहना चाहिए। उसकी वजह से आपका ये जो सबसे घटिया फेस होगा वो निकल जाएगा बेटा, आप उसमें से निकल जाओगे। अंडरस्टूड? अब भगवान कहते हैं कर्म करने से बंधनों से मुक्त रहो। ये जो बंधन होते हैं ना, उससे फ्री रहते हैं। वो नहीं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत बिजी होते हैं, भयंकर बिजी होते हैं। आप लोगों में से काफियों के पापा ऐसे होंगे, भयंकर बिजी, सुबह से रात तक बिजी रहते हैं, तो वो बंधनों में से फ्री है, किसी बंधन में बंधे हुए नहीं है। और जो लोग रिलेशन के अंदर बंधे हैं, तुम देखते होंगे मासी ने ऐसा बोल दिया, काका ने ऐसा बोल दिया, इन्होंने ऐसा बोला, इनको बुरा लग गया, इनकी झगड़ा हो गया, इनकी बवाल हो गई। जो बहुत ज्यादा उसमें उलझे हुए रहते हैं ना, काम नहीं करते, वो इन सब में रहते हैं, वो इन सब में ही रह जाते हैं, वो उसमें से बाहर ही नहीं निकलता। स्टार्टिंग में जब ये पृथ्वी का एवरीथिंग, जब पूरे ब्रह्मांड का बनना हुआ था, जब भगवान ने इसका रचयिता किया था, तो तब भगवान ने मैनकाइंड से कहा था, हम सभी से कहा था। भगवान ने जब ये धरती बनाई थी, पृथ्वी बनाई थी, हमें बनाया था, तब उन्होंने सबसे कहा था कि भाई कर्मा रूपी यज्ञ करो, कर्मा रूपी यज्ञ, मतलब काम में लगे रहो, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करो, उससे देवता खुश होते हैं। देवता खुश होते हैं अगर तो तुम उनको खुश करोगे ना, तो वो तुमको खुश करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब युधिष्ठिर अपना राज्य मांगने के लिए आए थे, तो उन्होंने सामने से बोल दिया था कि मुझे पूरा राज्य नहीं चाहिए, अपन राज्य के दो हिस्से कर लेते हैं, एक हस्तिनापुर और एक खांडव प्रस्थ। दुर्योधन बोला हस्तिनापुर तो पूरी मस्त बनी हुई ऑलरेडी, तो मुझे तो तुम ये दे दो। और इन्होंने कहा कि ठीक है, हम खांडव प्रस्थ ले लेते हैं। खांडव प्रस्थ बहुत ही भयानक जगह थी, खतरनाक जगह थी, जंगल, भूत पिशाच, जानवर, ये वाली जगह थी। उस खांडव प्रस्थ को इन्होंने बनाया था इंद्रप्रस्थ। समझ में आ रहा है? उस खांडव प्रस्थ को इन्होंने इंद्रप्रस्थ बनाया, तो उसके लिए इनको मेहनत करनी पड़ी थी, कर्म करने पड़े थे। भगवान उधर सामने ही खड़े थे, वो ऐसे चुटकी बजाते। तो यहाँ अभी कैसे अपन अमेजोन से फट से कुछ भी डिलीवरी करवा लेते हैं, उधर ऐसे ही पूरा बना बनाया महल आकर के उधर उनके सामने ही खड़ा हो जाता। लेकिन उन्होंने मेहनत की, भगवान खुश हुए। भगवान खुश हुए तो उन्होंने खूब सारा अच्छी बरसात दी, जितनी बरसात की इनको जरूरत थी उतनी बरसात दी, जितनी धूप की जरूरत थी उतनी धूप दी। समझ में आया? तो कर्म करना जरूरी है, वो खुश होंगे तो वो आपको भी खुश करेंगे, और तब आप एक कंटेंटेड लाइफ जी पाएंगे। ये कंटेंटेड लाइफ क्या होती है? सेटिस्फाइड, मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं बहुत खुश हूं। इसको बोलते हैं सेटिस्फाइड लाइफ, कंटेंटेड लाइफ। बट वो इंसान जो भगवान को ऑफर किए बिना खाता है, वो पाप कर रहा है, उसको चोर बोलते हैं भगवान, चोर। घर पे कुछ भी नया आया, तुमने उस पर हाथ डाल के सीधा खा लिया, तो तुम चोर हो। ये मैं नहीं, भगवत गीता कहती है। इसीलिए पता चला क्यों भगवान को भोग धराते हैं, कि भगवान पहले आप लीजिए, तेरा तुझको अर्पण, फिर मैं खाऊंगा या फिर मैं खाऊंगी। ये वो कॉन्सेप्ट है। तो आज से हम भी भोग लगाएंगे,
क्योंकि अपने को कॉन्सेप्ट पता चल चुका है भोग का, कि भोग क्यों लगाते हैं। भगवान ने बोला कि भाई मैंने जब सृष्टि की रचना की है, तुम कुछ भी उगाते हो तो तुम ऑफर करो, मैं कौन सा खा लेने वाला हूं उसके अंदर से नालायक को, और ऑफर करने का भाव तो रखो, बाद में खा लेना। तो बोले ठीक है। यज्ञ में जो लोग भगवान के भक्त होते हैं ना, भगवान के भक्त, वो पाप फ्री होते हैं। जैसे लोग नहीं कोरोना फ्री होते हैं सैनिटाइजर लगाने के बाद में, वैसे ये लोग है ना पाप फ्री होते हैं। पाप फ्री कैसे होते हैं? क्योंकि ये लोग यज्ञ में जो अर्पित किया होता है खाना, ये लोग उसी को खाते हैं। तो जब तुम वो खाते हो तो तुम्हारा दिमाग भी ऐसा चलता है। इसका बहुत बड़ा मैं तुमको एग्जांपल दे सकता हूँ। आजकल लोग इतने जो तीखे स्वभाव के नहीं हो गए, तीखे स्वभाव के, एकदम उज्जड़ स्वभाव के, क्योंकि लोगों ने अपने खाने पीने में लहसुन प्याज तीखा बहुत ज्यादा कर दिया है। और अब ज्यादातर कहाँ खाते हैं? बाहर का खाते हैं, रेस्टोरेंट का। तो जो इंसान खाना बनाता है ना, उसके मन का प्रभाव खाने के अंदर पड़ता है। जो इंसान तुम्हारे लिए वो खाना लेके आता है ना, उसके मन का प्रभाव उसमें पड़ता है। तो जैसा आप वो बोलते हैं हम लोग, जैसा खाओ अन्न वैसा बनता है मन। अगर आप रेगुलर भक्ति नहीं करते या रोज भोग नहीं चढ़ाते, तो देखो भगवान भक्ति करने के लिए नहीं बोलते, वो तो 4 रास्ते अलग अलग है तुम्हारे पास में, उसमें से कोई भी तुम सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन भोग नहीं लगाते ना, वो अच्छी बात नहीं है। भगवान कुछ बोलेंगे नहीं तुमको, भगवान मारेंगे नहीं तुमको, लेकिन तुम भोग लगाओगे तो भगवान को अच्छा लगेगा। एक एग्जाम्पल, मैनी स्टूडेंट्स व्हेन दे केम टू मीट मी, 5 बच्चे आए, उसमें से 2 बच्चे अरे अरे सर पांव छुएंगे, दिलगीरता बताते, दिलगीरता। हम भगवान नहीं है, लेकिन वो बच्चे अपनी दिलगीरता बताते हैं। और बाकी 3 बच्चे शायद इतना रिस्पेक्ट नहीं है या वो पांव नहीं छूते, तो उससे वो कोई विलेन नहीं बन जाते। टीचर उनको कुछ बोलेंगे नहीं, हे पांव छू, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जिन 2 बच्चों ने पांव छुआ है, तो किसी के मन में क्या आएगा कि अरे यार ये बच्चे बेचारे दिल से हमको कितना प्रेस करते हैं, आजा आजा बच्चा, आजा आजा बच्चा, एक फीलिंग अलग होती है। तो आप भगवान को खाना मत चढ़ाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप चढ़ाते हैं तो ये वही वाली फीलिंग आएगी कि अरे मेरा बच्चा मुझसे पूछे बिना खाना भी नहीं खाता, तेरा ध्यान मैं रखूंगा। सिंपल, सिंपल इजंट इट? देन वी डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। हम किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड है? बरसात पे। बरसात कब आती है? यज्ञ करने से आती है। ये तो अभी भगवान ने कंटाल के बेचारे भगवान भी ऐसे हो गए, जाओ बेशरमो, लो रेन चाहिए ना, लो दे रहा हूं मैं, नहीं तो मर जाओगे। पहले के जमाने में तो बेटा यज्ञ करने पड़ते थे, भगवान को खुश करना पड़ता था, आशीर्वाद देना पड़ता था, फिर खूब अच्छी अच्छी बरसात आती थी। अभी यज्ञ नहीं करते, बरसात आती है और उसका इफेक्ट बताऊं, मावठू पड़िયું, करोड़ों अनाज बेफान થયું। कहीं पे बाढ़ आ जाती है, कहीं पे अतिवृष्टि, कहीं पे अनावृष्टि। एकदम प्रैक्टिकल तुम्हारे सामने एग्जांपल सेट हो गए कि भगवान भेज तो रहे हैं, लेकिन तू नालायक ऐसे ले। इज्जत से अगर अपन ने शांति से बैठ के यज्ञ किया होता और फिर भगवान बारिश देते ना, तो वो बारिश बहुत काम आती। लेकिन अभी किसी को पता ही नहीं, ये नॉलेज किसी को है ही नहीं। अब तुम सोचो, ये अपन कहाँ कहाँ किसको किसको समझाने जाएंगे और कैसे समझाने जाएंगे कि यज्ञ कितना इंपॉर्टेंट है। यज्ञ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, वो एकदम प्रैक्टिकल चीज है। तुम अपने घरों में या कहीं पे यज्ञ होता है ना, तुरंत जाकर के उसका प्रसाद देने का, या तुरंत जाकर के हाथ जोड़ने के उधर थोड़ा अटेंड करने का, अपनी प्रेजेंट डालने की उसके अंदर। तो रेन कब आती है? यज्ञ करने से। यज्ञ अपना नियत कर्म होना चाहिए। बहुत सारे ऋषि मुनि ऐसे है बेटा, जैसे आप लोग सुबह उठ के नहाते हैं, कुछ बच्चे तो नहाते भी नहीं होंगे, ऐसे खड़े होकर निकल जाते हैं। तो आप लोग जैसे नहाते हैं, तो आप जब नहाते हैं तो वो कैसे नियत कर्म है कुछ लोगों का कि हाँ भी नहाना कंपलसरी। वैसे ऋषि मुनि है जो भक्ति मार्ग से जाते हैं ना, भक्ति मार्ग से, वो रोज यज्ञ करते हैं, नहा धो करके सुबह सुबह 4:30 5 6 बजे उठ के यज्ञ करते हैं। ये उनका रास्ता है। तो आप अपने रास्ते पे चलो, वो उनके रास्ते पे चलो।
और जो बेटा वेद को फॉलो नहीं करता है, वेद है ना, वेद वेद ही अपने को सिखाते हैं। ये जो यजुर्वेद है और साम वेद है, इन्हीं में से अपने को ये शिक्षा मिलती है कि हर इंसान को अपना नियमित कर्म करना चाहिए। नियमित कर्म, तुम्हारा नियमित कर्म है पढ़ाई करना, अपने माँ बाप की सेवा करना, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अच्छे अच्छे स्किल्स डेवलप करना, रोज कुछ ना कुछ सीखते रहना, ये आपका नियत कर्म है। तो जो वेदों को फॉलो नहीं करता, जो इन बातों को फॉलो नहीं करता, वो इंसान पाप करता है, ऐसा वेद में लिखा है। एक बंदा जो सिर्फ अपनी डिजायर सेटिस्फाई करने के लिए जीता है कि भाई मुझे घुमा लाओ, मुझे पिक्चर दिखा लाओ, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, मुझे पिज्जा खाना है, मुझे तो चीज लवर्स वाला पिज्जा खाना है, तो जो इंसान सिर्फ अपनी तृप्ति के लिए जीता ना बेटा, वो पाप करता है, ऐसा भगवत गीता कहते हैं, मैं नहीं। और साक्षरता क्या है? तो आत्म साक्षरता मतलब अपने सोल को एंजॉय करना। एक टाइम आएगा, तुम लोगों को नहीं पता उस टाइम को क्या बोलते हैं, अभी मैं आपको रियलाइज भी शायद इतना अच्छे से नहीं करवा पाऊंगा, आपको लगेगा बोलने वाला पागल है, लेकिन भले आपको पागल लगता है, चलो मैं ट्राई तो करूं। एक बच्चे ने भी अगर ये चीज समझ ली तो अपना तो काम हो गया ना, लेक्चर मेरा तो मस्त वसूल हो गया। ये वो पल होता है जब आप अंदर से एकदम खुश होते हैं बिना किसी कारण के। जब बिना किसी कारण के आप बहुत खुश होते हैं, मतलब ये आपके आत्म साक्षरता का टाइम है। तब आप ऐसा फील करते हैं कि भगवान अभी बहुत मजा आ रही है, मुझे यही चीज लंबे समय तक चाहिए, ये कभी जाना ही नहीं चाहिए। हालांकि वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन लंबे समय तक आपको मिले ना, वो पॉसिबल है। कर्म करो, आप अपना कर्म करो। रोज जब मेरे कर्म में मुझे पता है कि मुझे बच्चे लोगों को पढ़ाना है, तो बच्चे लोगों को पढ़ा पढ़ा करके इतनी मजा आती है, व्हेन आई गो टू बेड, सोने के लिए, तब ऐसा लगता है कि आज तो मजा आ गया। और जो बढ़िया नींद आती है, अब तुम वो नींद सिर्फ 2 घंटे की दो ना, तो भी ऐसा लगता है 7 घंटे सो लिए। ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। हर इंसान को 6-7 घंटे की नींद चाहिए, बावड़ा हो जाए, पागल हो जाए उसके बिना। लेकिन मैं 2-3 घंटे सो करके भी वो वसूल कर लेता हूँ, क्योंकि मैं पूरे सेटिस्फेक्शन के साथ में सोता हूँ, कंटेंटेड दिमाग के साथ सोता हूँ। और आपकी लाइफ में बहुत अभी जल्दी ही आत्म साक्षरता आने वाला है। जिसके पास जो है, अगर वो उससे खुश है ना, तो भी वो आत्म साक्षरता को प्राप्त हो चुका है, ऐसा मान लिया जाता है। जैसे कितने सारे धनुड़ियों को अपन देख रहे हैं, कोई रुक रहा है कि अब मुझे कमाना नहीं, किसी ने अभी तक ऐसा अनाउंस किया अब मैं नहीं कमाऊंगा, अब मैं आराम करूंगा, मैं भक्ति करूंगा। जितना पैसा है उसको डबल करना है, ट्रिपल करना है, चौपल करना है, बढ़ाते जाना है, तो आप कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं पाओगे। इसीलिए जो बंदा अपनी ड्यूटी रेगुलर करता है, वो अपनी लाइफ के अंदर सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है, उसको किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ता है, और तब वो आगे जाकर के पर ब्रह्म को एक्सेप्ट करता है, तब पर ब्रह्म उसके अंदर आते हैं, आगे बढ़ते हैं। जनक ने अपना नियत कर्म किया, जो जनक थे ना, उन्होंने नियत कर्म किया। सीता जी के पापा जनक सुता, बराबर। तो जो जनक थे ना, उन्होंने अपना रेगुलर काम किया, रेगुलर धर्म फॉलो किया, और उन्होंने ये सिद्धि प्राप्त की थी, उनके पास वो सिद्धि थी। कुछ लोगों में मालूम है पावर होता है, इतना ज्यादा पावर आपके अंदर आ जाएगा कि जब आप किसी से मिलोगे ना, तो सामने वाले आपके वाइब्रेशन की वजह से सामने वाले के गूज़बम्प्स खड़े हो जाएंगे, आप में इतना पावर आ जाएगा, आपको रियलाइज नहीं होगा। ऑटोमेटिकली इन चीजों को फॉलो करते 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 आप इतने स्ट्रांग हो जाते हो, आपकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है, लोग आपसे बात करने से डरते हैं कि यार इसको मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं। तो आपको इस तरह की अपनी पर्सनैलिटी बनानी पड़ती है। महापुरुष लोग जो होते हैं ना, बड़े बड़े, वो डिसाइड करते हैं और नॉर्मल लोग उनको फॉलो करते हैं, यही तो है। महापुरुष बड़े बड़े रूल बनाते हैं और नॉर्मल लोग उसको फॉलो करते हैं। महापुरुष ने जो बेंचमार्क सेट कर दिया, हम उसको फॉलो करते हैं। जैसे तुम लोग क्या करते हो, तुम बड़े बड़े लोगों की बायोग्राफीज देखते हो, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या किया था, फिर तुम भी उस रास्ते पे चलने की कोशिश करते हो। चलो भाई हम भी
कुछ कोशिश करते हैं इसमें आगे बढ़ने की, हम भी ये करेंगे, हम भी वो करेंगे, तो तुमने उसको फॉलो करने का स्टार्ट कर दिया। तो बड़े बड़े लोग हैं जो कुछ सेट करते हैं और हम उनको फॉलो करते हैं। भगवान कहते हैं कि भाई सुन अर्जुन, मेरे पास पूरी दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं है और ऐसा कोई काम नहीं है जो मेरे लिए करना जरूरी है। जरूरी है कृष्ण भगवान के लिए कुछ भी नहीं, फिर भी भगवान सारे काम कर रहे हैं। वो बोले मैं भी तो सारे काम कर रहा हूं ना, तो मैं अपना कर्म कर रहा हूं अर्जुन, तुझे भी अपना कर्म करना पड़ेगा। यहां मैं आपको एग्जांपल दूंगा श्री कृष्ण भगवान का और श्री राम भगवान का। दोनों ने कर्म किया। देखो दोनों छोटे थे ना, तब गुरुकुल गए पढ़ाई करने के लिए। फिर दोनों ने शादी की, भले एक ने लव एट फर्स्ट साइट किया और दूसरे भगवान ने अरेंज मैरिज किया। कृष्ण भगवान ने अरेंज मैरिज किया है रुक्मणी के साथ में, और राम जी का भी था तो अरेंज मैरिज, लेकिन ये लव एट फर्स्ट साइट वाला था। जिस दिन ये शादी होने वाली थी ना, स्वयंवर, उसके जस्ट पहले बगीचे में वो फूल तोड़ने गए थे भगवान की अर्चना सेवा के लिए, तब सीता मैया को उन्होंने उधर ही देखा, तब दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गए थे। तो देखा, तुम देख रहे हो अपने जैसी जिंदगी जी है। श्री कृष्ण भगवान ने राधा जी को उठाने वाला हिम्मत किया था, मतलब उनको किडनैप किया था, उनके घर से उठा ले गए थे। उठा ले गए थे मतलब किडनैप नहीं किया था, उन्होंने हेल्प के लिए बुलाया था राधा जी ने कि भाई यू कम एंड यू हेल्प मी, आई डोंट वांट टू मैरी हियर, आई वांट टू मैरी विथ यू, सो यू कम एंड टेक मी। तो जब कृष्ण भगवान गए थे ना, तो वो पूरी सेना लेके नहीं गए थे, वो अकेले गए। तो उसने मुझे बुलाया, सबको थोड़ी बुलाया, मैं जा रहा हूँ अकेला। दूसरा, कृष्ण भगवान स्किलफुल थे, कंटेंटेड थे, कुछ थे, उस अधिकार से किसी को लेने गए थे। तुम मत निकल पड़ना कि भगवान गए तो हमको तो जाना पड़ेगा, अभी हम तो भगवान को फॉलो कर रहे हैं, कान के नीचे दूंगा। बाद में राम जी ने अपने पापा, आप देखो इनके कर्म में इनके सामने भी काफी सारे दुख थे। राम जी ने अपने पापा के प्रॉमिस को, नहीं बोलते वचन खाली चले जाता है, तो उनका प्रॉमिस खाली ना चले जाए, इसीलिए राम जी ने अपनी जिंदगी की 14 से 15 साल सैक्रिफाइस कर दिए, वनवास चले गए। बहुत फेमस है 14 साल का वनवास। और वो तो गए, उनके साथ साथ में सीता जी और लक्ष्मण जी, मतलब बाय वन गेट टू फ्री, सबको वनवास हुआ एक के पीछे। तो उन्होंने भी वो दुख के पल झेले हैं। तो अपने जिंदगी में जब छोटे मोटे दुख आते हैं ना, तो इनके साथ कंपेयर कर, उन्होंने झेला था तो अपन क्या चीज है, अपने को भी आएगा। तो प्यार से उस टाइम को निकाल देंगे। श्री कृष्ण भगवान, तुमको पता है भगवान को कभी कोई श्राप दे सकता है, लेकिन इधर भगवान को श्राप मिला है। वो जो दुर्योधन की मम्मी नहीं थी, गांधारी, उन्होंने श्राप दिया, क्योंकि उनके 98 बच्चे मर चुके थे। 98 अपने खुद के बच्चे मरे तो बेचारी को कैसा दुख होगा। उस गुस्से में आकर के उन्होंने श्राप दिया। मैं इसके ऊपर से बेटा आपके लिए एक लेक्चर रखूंगा या तो वीडियो बनाने वाला हूं कि श्राप और दुआ अपनी जिंदगी में क्या असर करती है। तो कृष्ण भगवान को भी श्राप लेकर के जीना पड़ा। उनको क्या श्राप मिला मालूम है? कि तुम्हारी जो ये जो वंश है ना, वंश वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो नहीं है उनकी बात का वंश, पर दोनों ने कर्मा किया। अब जो अज्ञानी होते हैं ना, अज्ञानी, अज्ञानी मतलब जिसको नॉलेज नहीं होता, जैसे अभी तुम बोल सकते हो कि तुम अज्ञानी नहीं हो, तुम ज्ञान ले रहे हो। लेकिन जो लोग अज्ञानी होते हैं ना, वो लोग फल के मोह में रह जाते हैं। ये करूंगी तो ये मिलेगा, वो करूंगा तो ये मिलेगा, मुझे इसके बदले में वो मिलेगा। ये गलत बात है। अगर आप इसमें हो तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया। एक पढ़ा लिखा इंसान होता है ना, समझदार इंसान, पढ़ा लिखा नहीं, समझदार इंसान, वो अपने रास्ते पे सीधा सीधा चलता है। वो इन सब चीजों में भटकता नहीं है, वो सिर्फ अपना कर्म करता है, कर्म। जीवात्मा, अपने अंदर जो जीवात्मा है ना बेटा, वो अहंकार से प्रभाव होता है। अहंकार, अरे बाप रे, अहंकार, आई एम समथिंग, आई एम एवरीथिंग, मैंने कुछ किया। ये एटीट्यूड कभी भी अपने अंदर मत आने देना। अभी तो वैसे भी नहीं आएगा, क्योंकि तुमको भी पता है कि अपन कुछ नहीं है अभी। लेकिन जैसे जैसे कुछ बनना शुरू करोगे ना बेटा, तो ये चीज आने वाली है। मैं एडवांस में बता रहा हूँ, ये अपने अंदर मत आने दे।
जब भी लोग कुछ अचीव कर लेते हैं तो वो इसलिए अचीव करते हैं क्योंकि भगवान ने उनको गिफ्ट दिया है। अगर आपके बहुत अच्छे परसेंटेज आए हैं तो आपने कर्म किया था और भगवान ने उसके अंदर आपको फल दिया। तो उस इतनी मेहनत के पीछे मेहरबानी करके तुम वो मत कर लेना, क्योंकि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा और जो भी आपको मिला है ना वो सब बेटा फिर नीचे की तरफ चली जाएगा। जो इंसान सच समझता है ना, जिसको ट्रुथ पता है, वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के अंदर बिजी नहीं होता है। वो अपने आप को ये करने में सेटिस्फाई करने में टाइम वेस्ट नहीं करता। जो इग्नोरेंट होते हैं ना वो मोह माया में पड़े रहते हैं और यही मोह माया बेटा दुख का कारण है। दुख का कारण क्या है? मोह माया। तुमने एक्सपेक्ट किया कि आज मम्मी तुम्हारे लिए मस्त सब्जी बनाएगी, मम्मी ने नहीं बनाया तो दुखी हो गए। तुमने एक्सपेक्ट किया कि आज तो मैंने अपने दोस्त को बोला है तो वो मेरी हेल्प कर ही देगा, उसने हेल्प नहीं की तो क्या हुआ? दुख हो। एग्जाम में बैठे थे, तुमने एक्सपेक्ट किया था कि मेरे बाजू वाला मुझे कॉपी कराएगा, मेरा फ्रेंड, उसने नहीं कराया तो क्या हुआ? दुखी हो गए, गुस्से हो गए। और गुस्से होकर के बेटा आप हमेशा गलत डिसीजन लेते हैं, गलत डिसीजन। इसलिए हे अर्जुन, सारे काम मुझ में समर्पित करो, मेरे ज्ञान को सुनो, इसके फल की चिंता मत करो। स्वामित्व मत जमाओ कि मुझे क्या मिलेगा, मैं ओनर बन जाऊंगा, सबको मार के पृथ्वी मेरी हो जाएगी। ओनरशिप की बात मत करो। आलस्य मत लाओ, तुमको नहीं आलस्य आता है कुछ भी काम करने में। जब जिमिंग स्टार्ट करोगे ना, जिमिंग, तो स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा अरे यार कंटाला आता है, हाथ पांव दुखते हैं, मन नहीं करता है। उस पर जीतना है, उसे जीतना है, प्रैक्टिस शुरू करो। कुछ बच्चे दिख रहे हैं जिनको ये डाइटिंग और जिमिंग की जरूरत नहीं है बेटा, वो प्लीज ट्राई मत करना, उनको जरूरत नहीं है। एक्चुअली में इधर तो किसी को भी जरूरत नहीं है, लेकिन समझ लो कि तुम्हारा सबसे वीक सब्जेक्ट को ये पकड़ लो कि भाई ये सब्जेक्ट मेरा बहुत वीक है या टफ है, तुम वो पढ़ने के लिए जब बुक हाथ में लोगे ना तब तुमको अंदर से मौत आ जाएगी कि अरे यार नहीं करना। जब भी बोलेंगे बेटा पढ़ने में, तो अंदर से बुक कौन सी निकलेगी मालूम है? अपने फेवरेट सब्जेक्ट की, जो अपने को सबसे ज्यादा अच्छी लगती, और वो बैठ के पढ़ने की मजा आएगी। हाँ इतना कर दिया मैंने तो ना, अब उल्टा करो, जो नहीं आता जिसमें तकलीफ है वो बुक निकालो। अपने को अपने ऊपर अगर जीत प्राप्त करनी है तो यही करना पड़ेगा। और अच्छे अच्छे दिन होते हैं, जैसे एकादशी होती है, 11, ऐसे अच्छे अच्छे दिनों में बेटा आपको ना व्रत करने चाहिए, उपास। अब तुम अगर भगवान के रूप से करो तो भगवान के रूप से करो कि भाई हम उनको ध्यान में रख के कर रहे हैं। अगर साइंटिफिक रूप से करना है कि मुझे मेरी बॉडी को चैनलाइज करना है तो वैसे करो। क्योंकि जब हम उपास करते हैं, जब एक अच्छे टाइम तक 7 से 8 घंटे तक जब अपनी बॉडी में आप कुछ नहीं डालते, अपने अंदर एक शक्ति है, वो ऑटोमेटिकली चीजों को सेट करती है। जिस चीज की कमी है ना वो उसको फुलफिल करती है। तो उसको उसके काम करने की कंडीशन है, ऊपर से कुछ आना नहीं चाहिए, ऊपर से कुछ गिरना नहीं चाहिए, मतलब कुछ खाओ मत तुम। उपास, और ऐसे उपास में कोई तुमको पढ़ने को बोले तो कैसा खोपड़ा जाए। लोग क्या बोलते हैं कि ऐसे उपास में तुमको भगवान के नाम लेने चाहिए। मैं बोलता हूँ नहीं, उपास तो अपन ने भगवान को ध्यान में रह के कर लिया, अब तुमको पढ़ाई करनी चाहिए, वो सही कर्म होगा। कि भूख लगी है फिर भी हम अपना पूरा ध्यान कहाँ पे दे रहे हैं? पढ़ाई में दे रहे हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। कौन सी चीजों से आपको बच के रहना है? एंगर, एरोगेंस, इल्यूजन, ग्रीड। ये 4 चीजें ऐसी है कि ज्ञान होता है ना अपने पास में, ज्ञान उसको भी ढक देती है ये 4 चीज। मतलब ज्ञानी लोगों को भी मैंने गिरते देखा है, तुमको पता है। कई बार मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है, कुछ लोगों को मैंने देखा इतने बढ़िया जेंटलमैन, लेकिन उनके व्यवहार देख करके मुझे लगता है कि इन्होंने ऐसा कैसे कर दिया। कभी कभार उनका व्यवहार इतना अजीब हो जाता है कि अरे इतना गुस्सा, या ऐसा डिसीजन, या इन्होंने पैसों के लिए ऐसा कर दिया। ये क्यों हुआ मालूम है? वो इंसान तो ज्ञानी है, वो इंसान तो महापुरुष है, लेकिन उनका अपने एंगर पे कंट्रोल नहीं रहा होगा, या एरोगेंस पे कंट्रोल नहीं रहा होगा,
या इल्यूजन पे कंट्रोल नहीं रहा होगा, या ग्रीड पे कंट्रोल नहीं रहा होगा। आज दो लोग ज्यादा देखने को मिल रहे हैं मुझे, एंगर वाले और ग्रीड वाले, और ये बर्बाद लोग हैं। खुद तो बर्बाद है ही, अपने आजू बाजू में सबको बर्बाद करके रखा है। तो तुम्हें इस पे कंट्रोल करना है। तो आज से तुम अपनी गुस्से पे कंट्रोल करना स्टार्ट करो। तुम देखो, प्रैक्टिस करो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन देखो कितना प्रैक्टिस कर सकते हो, और बाद में मुझे आप बताना कि जब आपने कोशिश की तो स्टार्टिंग में टफ लगा, लेकिन आपने उसके ऊपर कंट्रोल पा लिया है। कोई एक दिन तो होगा जब आप अपने गुस्से को जीत चुके होंगे, और वो बेटा आपके लिए एक सक्सेसफुल डे होगा। अर्जुन कहते हैं, अब अर्जुन ने क्या कहा, न चाह करके भी हे प्रभु, हर कोई पाप करता है, और हर कोई पाप करने के लिए प्रेरित होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा लगता है कि कोई बलपूर्वक उसे इस काम में लगा रहा है। गाली देना, तुम सबको पता है कि गाली देना पाप है, फिर भी कुछ लोग तो दे देते हैं। झूठ बोलना सबको पता है पाप है, हमारे माँ बाप ने हमको सिखाया है, और फिर भी कुछ लोग तो झूठ बोल देते हैं सिचुएशन के अंदर। बोलते कि नहीं बोलते? ऐसे बहुत सारे काम हैं जो अपने को पता है कि पाप है, फिर भी हम वो करते हैं, क्योंकि अपने अंदर है ना कुछ है जो अपने को है ना ऐसा खींचता है, अट्रैक्ट करता है उस चीज के लिए। आप में पावर ही नहीं, आप में वो पावर ही नहीं, अपने आप को घसना पड़ेगा, और आपके अंदर जो मैग्नेट है ना, मैग्नेट, उसको एक्टिव करना पड़ेगा। सामने वाले के अंदर एक मैग्नेट होता है जो आपको खींचता है। आप अपना मैग्नेट इतना शानदार रखो, तुम्हें पता होगा कि मैग्नेट जो होता है ना, मैग्नेट वो दो अलग अलग तरह के होते हैं। एक साइड से करो तो खींचता है, दूसरे साइड से दूर जाता है। तो आपके अंदर भी वो दो मैग्नेट होने चाहिए कि गंदे लोग हो ना, नेगेटिव लोग, वो ऑटोमेटिकली आपसे दूर हो जाए, और अच्छे लोग आपके पास खींचे चले जाए। वो मैग्नेट आपके अंदर होना चाहिए। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, लेकिन अभी लाइन में बहुत सारी वीडियोस है, उसके बाद में वीडियो आने वाला है मैग्नेट वाला। आफ्टर दिस तुमको बता दूं बेटा, काम और क्रोध, काम और क्रोध ये अपने सबसे बड़े एनिमी होते हैं। ज्ञान ढक जाता है इसकी वजह से, आप कभी सेटिस्फाई नहीं होते, और हमेशा अंदर जलते रहते हैं, जलते रहते हैं, जलते रहते हैं। इंद्रिया, मन और बुद्धि, इनका निवास स्थान है, इसके अंदर काम है, काम। सो हे अर्जुन, कंट्रोल योर सेंसेस एंड डिफीट काम। अपने सेंस को कंट्रोल करोगे तो इन सब के ऊपर बेटा आप विजय प्राप्त कर पाओगे। इसके साथ में बेटा आपका जो तीसरा है कर्म योग, ये चैप्टर बेटा पूरा होता है। नाउ आई एम रेडी विथ चैप्टर नंबर 4. चैप्टर नंबर 4 must be of at least 10 to 15 minutes. If you want me to take, I am ready to take. If you say ना सर एक ही रखो, तो बेटा फिर संडे संडे बहुत ज्यादा लंबे हो जाएंगे, दो दो तो मुझे कवर करने पड़ेंगे, ठीक है? तो बेटा चौथा अध्याय यहाँ पे शुरू होता है। चौथे अध्याय का नाम है ज्ञान योग। इसमें ज्ञान की बात है। भगवान को समझ में आ गया कि उसके थ्रू भी अर्जुन समझे नहीं है, तो भगवान ने अपना ट्रैक चेंज किया। अब भगवान क्या बोलते हैं, अब इसमें कुछ नॉलेज की बात है, ध्यान से सुनना। ये भगवत गीता आप सबको पता है कि श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से पहले सन सूर्य देव को सुनाई थी। सूर्य देव ने अपने पुत्र मनु को सुनाई थी, उसी पे से नाम आया मनुष्य। मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु उनको सुनाई। तो भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मेरे पहले यही ज्ञान, इसका नाम ज्ञान योग है, ज्ञान योग, और ये तुम्हारी पढ़ाई से रिलेटेड है, तुम्हारे एजुकेशन से रिलेटेड है। हे अर्जुन, यही ज्ञान मैंने इसके पहले इनको दिया था, और आज ये ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूं। क्यों? दो कारण है। एक तो तुम मेरे भक्त हो, रियल भक्त, और दूसरे तुम मेरे फ्रेंड हो। कितने नसीबदार है अर्जुन जो भगवान उनको बोल रहे हैं कि तुम मेरे दोस्त हो। नाउ अब है ना ये प्रथा खत्म हो गई, गुरु का ज्ञान प्राप्त करना और कुछ सीखना, वो प्रथा खत्म हो गई। वो तो अपन भी देख रहे, कहां है वो प्रथा। तो इसीलिए मैं ये ज्ञान अभी तुमको दे रहा हूं। अर्जुन ने बोला कि सर एक डाउट है। तो क्या बोलो? तो कि सन,
आप बोलते हो आपने सन को दी थी, अभी तक तो अर्जुन के नजर में ये देवता है, श्री कृष्ण भगवान भगवान नहीं है, देवता है। लेकिन भगवान की बात सुन के लगा कि यार आ तो यार लांबू ना तो बहु फेंकी यार तमें तो यार आउ चौथी था आउ तो था दिन है सन सूर्य देव तक तो सृष्टि स्टार्ट हुई तब से है। तुमने उनको सुनाया मतलब क्या तुम उनके पहले आ गए थे? जरा क्लियर करो तो मुझे कि ये कैसे हुआ। प्रश्न पूछा अर्जुन ने। तो इन्होंने कहा कि हे अर्जुन, तेरे मेरे हम सभी के बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, बहुत बार जन्म हुए, बहुत बार मरे, और आगे भी बहुत बार होने वाला है। फर्क यह है कि मुझे मेरे सारे जन्म याद है, और तुझे बेटा वो याद नहीं है। मुझे सब याद है, मैं कब आया था, मैंने क्या क्या किया था, फिर मैं क्यों आया था, मैंने क्या क्या किया था। तो अब यहाँ पे सिग्नेचर डायलॉग आता है भगवान का, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब 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 भी धर्म की हानि होती है, जब भी कोई राक्षस आकर के और अपना प्रभाव जमाने की पूरी पूरी कोशिश करता है कि भाई मैं ही सर्वत्र हूं, जैसे राम जी के युग में यही हुआ था, रावण आए, रावण ने पत्थर ठोक के रखी थी, हर किसी को पकड़ पकड़ के मारते थे, रावण के राक्षसों ने पूरा दादागिरी मचा के रखा हुआ था। तब सारे देवता ऊपर विष्णु भगवान के पास गए, ए बोले भी बहुत ज्यादा हुआ, बोले बहुत परेशान कर रहे, मैं चप्पल निकाल के मार दूंगा, बोले बहुत गुस्सा आ रहा है, क्या है हमको खेलने की मजा ही नहीं आ रही, बहुत चीटिंग करते हैं ये लोग। तो भगवान ने बोला कि बेटा अब एक नया प्लेयर आएगा, तो चिंता मत करो, मैं एक नए प्लेयर के रूप में आऊंगा, एम्पायर बिकम्स प्लेयर एंड कम्स इनटू द मैच। तब श्री राम भगवान आते हैं। वैसे ही जब कंस कंस ने इतनी वो तबाही मचा के रखी होती है ना, तब इतनी ज्यादा लेवल पे ये नालायकी करते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। तब श्री कृष्ण भगवान वापस से ओपनिंग बैट्समैन तरीके आते हैं और मैच पूरा करते हैं। तो यदा यदा ही धर्म से, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं उस धर्म की रक्षा करने के लिए जन्म लूंगा, अवतार लूंगा, और राक्षसों का विनाश करूंगा, नेगेटिव लोगों को खत्म करूंगा। तो हम जब नहीं सोचते कि यार पाप बढ़ता जा रहा है, ये क्या हो रहा है, अच्छाई नाम की चीज ही नहीं रही है, तो डोंट वरी, इसका मतलब भगवान के आने का टाइम हो गया है, भगवान का हिसाब करने का टाइम हो गया है। समझ जाना इस चीज को। परित्राणाय साधूनाय विनाशाय चतुष्कृत धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि भगवान ने वर्ण आश्रम धर्म बनाया है, और उसके लिए कुछ धर्म भी नक्की किए हैं। ये नक्की किया है भगवान ने कि भाई सबके रूल्स एंड रेगुलेशन रहने वाले, सबको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे नहीं पैदा होना, बड़ा होना, खेलना, पढ़ाई करना, पास होकर के जॉब करना, शादी करना, बच्चे, फिर बड़े होकर के परिवार संभालना, और फिर भगवान की पूजा भक्ति ये सब करना, और मर जाना। दिस इज वर्ण आश्रम, दिस इज वर्ण आश्रम, ये सिस्टम एक सेट हुआ है। तो याद रखना बेटा, जिस भाव से तुम मेरी शरण में आते हो, ये भगवान बोल रहे हो बेटा, ये भगवान बोल रहे हैं कि जिस भाव से तुम मेरी शरण में आते हो, तुमको उतना ही भाव मिलेगा। कुछ लोग होते जो घूमने फिरने जाते हैं, वो नहीं दूर दूर भगवान के मंदिर होते तो परिवार लेके जाते हैं, तो लेकिन क्या मजा आवश्य आपने फरवा जाइए तो तुमको मिलेगा भी वही, फरवा जाइए तो तुमको 5% 60% इतना ही मिलेगा सामने से। और जो लोग रियली भगवान के लिए ही जाते हैं, तो उनको वो परम भक्ति, वो परम शांति मिलेगी, ताकि वो वापस आकर के बूस्टिंग अप और अच्छे से काम कर सके। तो जैसा आपका भाव होगा भगवान के प्रति, भगवान आपको वैसा फल देंगे, साफ साफ इधर लिखा हुआ है। सभी को सिद्धि चाहिए, सभी को सिद्धि चाहिए, तो वो देवता की पूजा करते हैं। मुझ पे किसी कर्म का असर नहीं होता, मैं फल की चिंता नहीं करता। भगवान के ऊपर कौन से कर्म का असर पड़ने वाला है, भगवान तो भगवान है, और भगवान फल की चिंता भी नहीं करते। जो मेरी ये बात जानता है वो मुझे फॉलो करता है। अभी आज जैसे मैंने तुमको कुछ बातें बताई कि भगवान ऐसा ऐसा बोलता है, तो तुम लोग नालायक को फॉलो नहीं करोगे, भगवान को करोगे ना? हाँ,
तो भाई अर्जुन, जब हर कोई मुझे फॉलो करता है तो तुझे में मुझे फॉलो करना पड़ेगा। यू फॉलो मी, तुम मुझे फॉलो करो और मैं जो बोलता हूं उसको करो। 3 चीजें होती है बेटा, कर्म है, अकर्म है और विकर्म है। कर्म, अकर्म, विकर्म, ये क्या है? कर्म, अकर्म, विकर्म क्या है? विकर्म क्या होता है मालूम है? विकर्म न करने वाली चीज विकर्म कहलाती है। विकर्म, जब आप शास्त्रों के विरुद्ध जाते हैं ना, चोरी करना, झूठ बोलना, बलात्कार करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, ये आपका विकर्म है। फिर वो सुना होगा, ऊपर जाकर के पूरा मेनू तैयार होता है, पकोड़े बनेंगे, न ग्रिल होगा, ग्रिल सैंडविच बनेगी, न पनीर चिली बनेगी, वो होना है। अकर्म क्या है? पहले कर्म बताता हूं। जब आप किसी एक्सपेक्टेशन से कुछ करते हैं तो उसको कर्म बोलते हैं। मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आप बैठे हो कि कुछ अच्छा जानने को मिलेगा, हमारी लाइफ के अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, वो क्या है? कर्म है। कुछ करना कर्म है। सो रहे हैं ताकि आराम मिलेगा, खा रहे हैं ताकि पेट भरेगा, उसको उल्लू बना रहे हैं ताकि हमारा काम हो जाए, तो ये विकर्म है। जब आप शास्त्र के खिलाफ जाते हैं तो विकर्म है, बाकी तो कर्म है। कोई भी काम करना कर्म। लेकिन 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 जब आप किसी भी एक्सपेक्टेशन के बिना कोई काम करते हैं ना, तो बेटा वो अकर्म है। वो अकर्म है। किसी भी एक्सपेक्टेशन के बिना जब आप कोई काम करते हैं तो वो आपका अकर्म है। अकर्म करना चाहिए। अब एक इंसान जो कर्म में अकर्म देखे और अकर्म में कर्म देखे, वो इंटेलिजेंट है। अब इसको समझाने के लिए मुझे 1 घंटा चाहिए। कर्म में अकर्म को देखना और अकर्म में कर्म को देखना। मैं आज तुमको होमवर्क देता हूं, आज इसके ऊपर मत हो, अकेले बैठो कि कर्म में कोई अकर्म कैसे देखेगा और अकर्म में कोई कर्म कैसे देखेगा। थिंक ऑन दिस टुडेज होमवर्क। जो पूर्ण तरीके से ज्ञानी होते हैं ना, ज्ञानी बेटा, वो अपनी इंद्री की तृप्ति से दूर होते हैं। तुम खाना खाते हो, टेस्ट, मजा उसके लिए। ज्ञानी पुरुष सिर्फ इतना सा भोजन करता है क्योंकि उसको पता है कि इतना सा भोजन करने से मेरा पेट भर जाएगा। तुम्हें पता है पेड़ा होता है ना, पेड़ा, तुम पूरे दिन में सिर्फ एक पेड़ा खाओ ना, पेड़ा, तो भी तुम्हारा शरीर आराम से चलेगा। हम कितना खाते हैं उसके सामने, क्योंकि मजा आता है। हम उस मजा, अंदर जो मजा है ना, उसको फुलफिल करने के लिए खाते जाते, क्योंकि नॉलेज नहीं है। आज मैं तुमको नॉलेज दे रहा हूं कि वो चीज तुम अपने इसको सेटिस्फाई करने के लिए मत करो। कोई भी काम अपनी इंद्रियों के सेटिस्फाई के लिए मत करो। पढ़ना है क्योंकि परसेंटेज अच्छी चाहिए, दिस इज रॉन्ग। पढ़ना है क्योंकि मुझे ज्ञान प्राप्ति करनी है, मुझे एक अच्छे रास्ते पर जाना है आगे जाकर। मैं नहीं बोलता कि प्रभु प्राप्ति के लिए निकल जाओ। प्रभु प्राप्ति क्या है? बिना कारण के खुश है, भयंकर मजा आ रही है अंदर ही अंदर, वो प्रभु प्राप्ति है। वो प्रभु प्राप्ति है। आगे, जो इंसान एक्सपेक्टेशन से दूर रहता है, सेटिस्फेक्शन वाली जिंदगी जीता है, वो बुद्धिमान पुरुष है और वो संयमित मन से, बुद्धि से काम करता है। संयमित वर्ड्स थोड़े से भारी हो रहे हैं बेटा, लेकिन आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट के और इजी कर सकूं। संयम से काम करते हैं, उससे बेटा कभी मिस्टेक नहीं होती, कभी भूल नहीं होती, आप कभी गलत डिसीजन नहीं लेते हैं। संपत्ति के स्वामित्व को त्याग देता है। तुमने देखा होगा बहुत सारे लोग संपत्ति त्याग देते हैं कि मुझे नहीं चाहिए, सब संपत्ति दे देते किसी को। वो कंटेंट इंसान है, उसको पता चल चुका है कि असली जीवन क्या है, आत्म साक्षात्कार क्या है। वो इंसान झगड़ा नहीं करता, वो इंसान जलन नहीं करता, ईर्ष्या, जलन नहीं करता, सफलता असफलता में स्थिर रहता है। अब तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम क्या करते हो? तुम फेल हो गए ना तो रोने बैठ जाते हो, और अच्छे मार्क्स से पास हुए ना तो तुम इतना सेलिब्रेट करते हो कि 4 लोग तुमको देख करके रोने बैठ जाते हैं। तुम्हारी खुशी देखी नहीं जाती ना, इसके लिए ये मत करो। अगर तुम सफल हुए तो स्टेबल रहो। अगर तुम सफल हुए और स्टेबल रहे तो तुम असफल में भी बेटा स्टेबल रहोगे, भगवान तुम्हारी मदद करेंगे। तो तुम्हारे लिए कभी इतना हाइपर सक्सेस,
हाइपर हैप्पीनेस या हाइपर दुख नहीं आएगा। मुझे तुम्हारी हाइपर हैप्पीनेस से प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे हाइपर दुख का टेंशन है, क्योंकि बेटा हर इंसान जो नीचे गिरता है ना, हर इंसान उठ नहीं पाता। तुम गिरे नहीं हो, लेकिन बहुत जल्दी ऐसे पड़ाव आने वाले हैं, इसलिए मैं तुमको उसके लिए तैयार कर रहा हूं कि गिरना पड़ेगा आगे जाकर के। तो इतना ऊंचा अपन ना लेके जावे चीजों को कि हमें इतना गिरना पड़े। मैं सक्सेस पे जाने से नहीं रोक रहा, मैं उसको सेलिब्रेट करने से रोक रहा हूं। इतना सेलिब्रेट मत करो, क्योंकि इसको अगर सेलिब्रेट किया तो उस दुख को भी तुमको सेलिब्रेट करना पड़ेगा। मतलब उतना, बोलते हैं ना, वो दुख मना रहे हैं, वो करना पड़ेगा। आई डोंट वांट दैट कि मेरे बच्चों को ये चीज करनी पड़े, किसी को भी ये करनी पड़े। And you people can control that. I'll explain you in the last, whenever question answer starts. कर्म करते हुए अगर अभिमान हो तो कर्म अकर्म बन जाता है। अभिमान नहीं होना चाहिए, वो कभी कर्म से बंधता नहीं है। अभिमान किस तरह का होना चाहिए? नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव, कि मैंने अच्छा काम किया, मैं जो काम कर रहा हूं उससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अब जैसे मैं लेक्चर ले रहा हूं, अगर तुम लोगों को मजा आ रही है, तुमको कुछ समझ में आ रहा है, तुम में से अगर एक बच्चा भी इसको फॉलो करना स्टार्ट करेगा तो आई विल बी डैम हैप्पी। तो अगर ये मेरा लक्ष्य है ना, तो मेरा ये कर्म अकर्म बन गया। मेरी ये मेहनत है ना, पॉजिटिव डब्बे के अंदर चली जाएगी कि सही जगह पे गई है मेरी मेहनत। समझ में बेटा? उसने जो अच्छे काम किए उसके लिए उसे भगवान धाम की प्राप्ति होती है। अब ये बेटा थोड़ा वो भगवान वाले लेवल पे चला गया। तुम में से अगर किसी की इच्छा हुई ना कि सर हमको साधु महात्मा वाला सत्संग करने में भी इंटरेस्ट है, तो बेटा मैं तो वो करने में भी रेडी हूँ। आई एम रेडी फॉर दैट ऑल्सो। ये भी जरूरी है, ये दादा दादी पागल नहीं है जो जा जाकर के बैठ जाते सुनने के लिए, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि बाद में क्या होता है। अच्छा, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या है मालूम है? सर व्हाट इज, अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है। 50 साल के होने के बाद में सोचेंगे कि लाओ चलो भगवान की भक्ति भक्ति शुरू करते हैं। बेटा कोई सर्टिफिकेट है जिसमें ऐसा लिखा हुआ है कि 50 इयर्स तुम्हारे गारंटी है कि तुम जीने ही वाले हो? नहीं ना। तो भगवान ने तुमको इधर नीचे कुछ काम करने के लिए भेजा है। तुम ये सोच रहे हो कि बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। तुमको उससे वो कछुए और खरगोश की स्टोरी याद आ रही? बहुत टाइम है, बहुत टाइम है करके आराम करने बैठ गया, और अपने साथ में कोई कंपटीशन नहीं है कि कछुआ आगे निकल जाएगा। पर ये बात पक्की है कि खरगोश समझ के बैठ गए तो तुम इधर ही सोए रह जाओगे। और भगवान क्या करेंगे? तू आ जा यार। एक और एग्जांपल देता हूँ। अपन सब क्रिकेट मैच खेलने के लिए गए, मैंने उसमें से तुम में से किसी एक को भेजा, ओपनिंग बैट्समैन में भेजा भाई स्मिथ को और वत्सल को, जाओ खेल करके आओ। मैं बोला मस्त खेल करके आएंगे। अभी स्मिथ उधर जाकर के ना, वो आजू स्मिथ आजू बाजू की आवाज से इतना पागल हो रहा है कि वाह धोनी धोनी करके वो उधर खेलने चला गया। अभी ऐसा खेलता है, ऐसा खेलता है, ऐसा खेलता है, चौके चक्के मारने भूल गया। मैंने यहां से इसे एक टारगेट देके भेजा था कि भाई 5 ओवर के अंदर इतने रन मार के आना। ये तो टीचू टीचू कवर ड्राइव शॉट, ये है मेरा लेग बाय शॉट, ये करने से ऊंचा नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूंगा? स्मिथ तू आजा बेटा। स्मिथ ने सोचा था कि पहले के 2 ओवर में सबको फॉर्म बताऊंगा, या मेरा ये शॉट देख, मेरा वो शॉट देख, और बाकी के 3 ओवर के अंदर मैं जोरदार खेलूंगा। लेकिन जब आगे के 2 ओवर में उसने परफॉर्म नहीं किया तो भगवान क्या बोलेंगे? तू आजा, तेरा काम नहीं है, मैं किसी और को भेजता हूँ ये काम पूरा करने के लिए। एकदम दिमाग में सेट हो जाना चाहिए तुम्हारे कि हाँ बात तो बराबर है। तो बेटा अभी से परफॉर्म करना शुरू कर दो। टीचू टीचू करने के लिए बहुत टाइम है, चौके छक्के तो बेटा अभी शुरू करने पड़ेंगे तुमको। मेरी नहीं तो अपने दादा दादी से जाकर के पूछो कि क्या भक्ति मूवमेंट 50 साल के बाद ही होता है? भक्ति मूवमेंट अभी से भी होता है। तो अच्छा, अभी यज्ञ क्योंकि अपन कर रहे हैं यज्ञ योग, तो यज्ञ के कितने सारे टाइप्स होते हैं तुम समझना। एक होता है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का मतलब होता है कि तुमको हर चीज में ब्रह्म नजर आते हैं। तुमको याद है वो प्रहलाद की कहानी? हिरण्यकश्यप आए थे, जिसको नहीं पता उनको शॉर्ट में बता दो।
प्रहलाद को इतना एक अच्छे हद तक सब चीज आ गई थी मन में कि भगवान हर जगह है। तो उनके जो बड़े पापा थे, तो उन्होंने बोला कि भाई तेरे को मानना ही पड़ेगा कि अ, मैं भगवान हूं और कोई भगवान नहीं है। तो क्या ना, कि भगवान है। तो क्या मैं तेरे को मारूंगा, भगवान तेरे को बचाने आएगा? तो क्या आएंगे ना। तो क्या कहाँ है भगवान? तो क्या सब जगह भगवान है? तुम में राम है, मुझ में राम है, वो खंबे में राम, बोले वो खंबे में राम। तो क्या हाँ। तो क्या खंबे को तोड़ूंगा तो तेरा भगवान आएगा? तो क्या हाँ। उसका विश्वास देखो। अरे भैया इस लेवल का विश्वास देना पड़ेगा, इस लेवल का विश्वास देना पड़ेगा। जैसे ही खंबे के ऊपर तलवार मारी ना, वो खंबा टूट गया अपने आप ही, और अंदर से फटा पोस्टर निकला हीरो हिरण्य कृष्ण बाहर आए, पथारी घुमा दी भाई की। तो उनकी तरह आपको ब्रह्म योग चाहिए कि खाली कहने के लिए नहीं, अरे सब में भगवान है, तुम में भगवान, मुझ में भगवान, ए चलक देखो बेकार। एक उसको भगवान भी बोल रहे हो, फिर तुम उसका अनादर भी कर रहे हो। व्हेन यू से समथिंग यू मीन इट। व्हेन आई से समथिंग, व्हेन आई से समवन आई लाइक यू, तो आई मीन इट, क्योंकि मैं वाकई में पसंद करता हूँ किसी इंसान को। ये माँ बाप की बात हो रही है, माँ बाप है, अपने भाई बहन है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो जब मैं बोलता हूँ ना कि आई लाइक यू, तो आई रियली लाइक। इफ आई से बेटा यू आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यू आर वेरी गुड स्टूडेंट, तो आई मीन इट। वो ब्रेड बटर आनंद पे मिलता है बेटा, मैं वो देने का काम नहीं करता। एक वो ब्रह्म योग, जब इंसान ऐसे उतर जाता है ना कि सब में भगवान दिखता है, तब उसका यज्ञ सफल हो जाता है। तुम या तो ये पकड़ लो, दूसरा रास्ता बताता हूँ, दैव्य योग। दैव्य, जब यज्ञ आहुति देते हैं ना भगवान के लिए, उसको बोलते दैव्य योग। एक ये रास्ता है। भाई तुम एक मॉल में आए हो, कार्तिक सर्स मॉल, ये भगवान सर हमको अच्छे अच्छे रास्ते बताओ कि हम यज्ञ कैसे कर सकते हैं। तो पहले मैंने तुमको बताया ब्रह्म यज्ञ, तुम ब्रह्म का यज्ञ करके भी ये कर सकते हैं। दूसरा दैव्य योग्य, रिचुअल, वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। दैव्य योग्य, आप एक्चुअल में यज्ञ करके भी यज्ञ कर सकते हो। तीसरा, तीसरा इंपॉर्टेंट है, संयम यज्ञ। उसके लिए कोई यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को कहीं से अकेले कर देना। हम अकेले हो जाते हैं और अपने जो सेंस है उसको कंट्रोल करते हैं। मुझसे किसी ने पूछा कि सर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं सेंस को, तो दो रास्ते ऊपर के बताए, तीसरा रास्ता ये है, संयम यज्ञ। चीजों से अलग हो जाओ। तुम चीजों के बीच में रहोगे, खाने पीने के बीच में रहोगे तो खाने पीने की इच्छा होगी ना। तुम अगर वो कसिनो में जाओगे तो खेलने की इच्छा होगी, तुम बार में जाओगे तो पीने की इच्छा होगी, तुम डीजे में जाओगे तो नाचने की इच्छा होगी। गए ही नहीं तो तुम घर पे ही रहे। बस अपने आप को इसके लिए मजबूत कर लो कि घर से बाहर नहीं निकलना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा आज से घर से बाहर मत निकलना, मैं एक रास्ता बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये एग्जाम्पल है। मम्मी ने बोला बेटा जा छाछ लेके आ, तो बोले ना सॉरी, सर ने मना किया है, कहीं बाहर नहीं जाना है। फिर आता है विषय यज्ञ। विषय यज्ञ क्या है? लोगों के साथ में रह करके अपने कंट्रोल करना। ये इजी था, कौन सा? घर पे रह के कंट्रोल करना। और दूसरा है विषय यज्ञ, वो थोड़ा टफ है, लोगों के बीच में रह करके अपने आप को कंट्रोल करना। इट्स लाइक तुम अपने परिवार के साथ अनलिमिटेड पिज्जा में जाते हो, तुम्हारा उपास इसलिए तुम नहीं खाओगे, तुम उधर ही बैठ के सब देखोगे और तुम अपने आप पे कंट्रोल करोगे। ये थोड़ा टफ है, लेकिन 2-3 बार ये कर लिया ना, फिर तुमको अपने ऊपर प्राउड होगा कि वाओ यार, मैंने कंट्रोल कर लिया, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर आएगा। वो नहीं, अपन बड़ी बड़ी इंटरव्यू एग्जाम देने के लिए जाते तो पहले अपने को कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, वो कॉन्फिडेंस ऐसे आता है, उसकी प्रैक्टिस अभी से करनी पड़ती है। वहां तक तुम्हारी इतनी जोरदार प्रभाव पड़ता है ना सामने वाले पे, तुम्हारा ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाता है कि सामने वाला तुमको ऐसे ही डन कर देता है। ये है सीक्रेट्स। फिर आता है समाधि यज्ञ। ये तो खतरनाक है, ये तो खतरनाक है, मेरे लिए भी खतरनाक है। एब्सोल्युटली बेटा, विद इन सम टाइम। समाधि यज्ञ क्या होता है? समाधि यज्ञ मतलब अपनी श्वास को रोक लेना। श्वास को रोक लो पूरी तरीके से और समाधि में चले जाओ। अब वो कब वापिस आएगा पता नहीं। तो कुछ महापुरुष लोग होते हैं ना, वो समाधि में चले जाते हैं, अपने उनको बोल देते कि भाई समाधि में लेने जा रहा हूँ,
1 साल बाद में या 6 महीने बाद में या 2 दिन बाद में या 2 घंटे बाद में तुम मुझे विदा कर देना। ऐसे एग्जाम्पल है। द्रव्य यज्ञ, ये हर कोई करवाता है, ये इजी है। द्रव्य यज्ञ, पैसे का यज्ञ। द्रव्य यज्ञ का क्या मतलब होता है? पैसे से, पैसा दिया पंडित जी को, आओ यज्ञ करो, मैं भी यज्ञ करता हूँ। ये सबसे इजी है, लोग ये करते हैं। फिर होता है तपो यज्ञ। तपो यज्ञ मस्त जोरदार है। अपनी जिंदगी में आने वाली सभी प्रॉब्लम्स को मैं फेस करूंगा, जितनी भी तकलीफें आएगी आने दो, मैं झेलूंगा, जितनी भी तकलीफें मैं फेस करने को, इसको बोलते हैं तपो यज्ञ। फिर आता है प्राणायाम यज्ञ। प्राणायाम करना, खूब सारा प्राणायाम करना और अपनी बॉडी को प्योरीफाई करना, ये भी एक यज्ञ है। दैट्स इट। इसके साथ में सारे यज्ञ पूरे होते हैं। लास्ट टॉपिक, खूब सारा सच्चा ज्ञान मिलने पर आपके सारे कर्म उसमें मिल जाते हैं। जब आपको खूब सारा ज्ञान मिलता है ना बेटा, तो आपने जितने भी कर्म किए ना, जिसके लिए आपको पाप मिलने वाला है, वो सब उसमें मिक्स हो जाता है और आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है कि तू आजा बेटा स्वर्ग में, तेरे को कोई पाप नहीं लगने वाला है। सच्चा ज्ञान सच्चे टीचर से मिलता है। उस सच्चे टीचर के पास जाके उसकी सेवा करनी चाहिए, उसे अपनी इच्छा बतानी चाहिए, उससे खूब सारे प्रश्न पूछने चाहिए। आप में अगर श्रद्धा होगी तो आपको ज्ञान मिलेगा, परम शांति मिलती है। इसलिए हे अर्जुन, कृपया करके तू इस ज्ञान को प्राप्त कर और युद्ध के लिए खड़े हो जा। यही है सही ज्ञान योग। इसी के साथ बेटा आपका चौथा अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण।